यस, विजिबल ऑनलाइन। टॉपिक तुरंत स्टार्ट होगा। आई टीच यू हाउ टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। बस 2 मिनट। यस, स्क्रीन दिख रहा है ऑनलाइन? मैं दिख रहा हूँ। आवाज क्लियर है? क्लास 11:30 तक चलेगी। यस, वेलकम वेलकम टू फर्स्ट बीट। सो टेक्निकल का पहला दिन या ओवरऑल ही पहला दिन कितने लोगों का है? यस, ऑनलाइन विल हैव सम इंट्रोडक्शन। तुम लोग कहाँ से हो? अभी फिलहाल क्या परस्यू कर रहे हो? बी इंटरेक्टिव, कमेंट्स में डालो। आज ओवरऑल पहला दिन है, तो व्हाट आई थिंक कि पहले दिन में क्या होना चाहिए। ओवरऑल मैं इंट्रोड्यूस करूंगा तुम्हें कि हम क्या कवर करने वाले हैं, क्या व्हाट विल बी द टाइमलाइन, ये सब चीज। ओके, ठीक है। यू कैन ज्वाइन आफ्टर 30 मिनट्स जितेंद्र। तब तक मैं इंटरेक्ट कर लेता हूँ सबसे। एवरी बहुत से नए लोग हैं, दे शुड नो कि व्हाट इज फर्स्ट बिट, फर्स्ट बिट क्या है, यहाँ पे वो क्या कवर करने वाले हैं वगैरह, एंड देन विल स्टार्ट विद द टॉपिक। ओके, इज इट ओके ऑनलाइन एवरीवन? थैंक यू। यस, तो ऑनलाइन में सब लोग कमेंट कर सकते हो। तुम लोग कहाँ से हो, फिलहाल क्या परस्यू कर रहे हो, क्या चल रहा है, तुम्हारा डिग्री कंप्लीट हो गया है या चल रहा है, या क्या क्या पढ़ा है तुमने, लगभग किस चीज का आइडिया है तुमको, तो मुझे भी आइडिया आएगा पढ़ाते वक्त। यस, व्हाट अबाउट यू पीपल? कंप्यूटर आईटी से है सब लोग? एनीवन फ्रॉम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड? तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये और फ्रॉम टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, एवरीथिंग विल बी फ्रॉम स्क्रैच। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन से लेके तो सब कुछ। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का डिफरेंस बस इतना ही है कि कंप्यूटर वालों ने बहुत सी गलत चीजें पढ़ी होती है पहले से, तो यहाँ पे कुछ नया पढ़ने के बाद वो वाव मोमेंट जो है वो नॉन टेक्निकल वालों को नहीं आता है। बट उनके लिए एक चीज अच्छी है कि पहले का उनके माइंड में कचरा नहीं है कुछ, तो उन्हें कंफ्यूजन बहुत कम होता है। ठीक है, सो डोंट वरी। ओके, सो यस, मयूरी ने रिप्लाई किया है। व्हाट अबाउट अदर्स? ओके, so we are starting our new batch from today. तो आई विल बी टेकिंग योर जो भी होगा पार्ट तुम्हारा, जावा फुल स्टैक वाला। ठीक है, आई विल इंट्रोड्यूस द टाइमलाइन, क्या होगा उसमें, कैसे होगा। एवरीथिंग विल बी फ्रॉम स्क्रैच। थोड़ा सा मैं स्लो जाता हूँ हमेशा, क्योंकि मोस्टली मैं वाई पे फोकस करता हूँ। ठीक है, अब कुछ लोग थोड़ा बहुत पहले पढ़ के होते हैं, तो उन्होंने पेशेंस रखना चाहिए, ऐसे मुझे एक्सपेक्टेड है सबसे। ठीक है, तो स्क्रैच से ही जाना चाहिए और बेसिक से ही जाना चाहिए। योर बेसिक शुड बी स्ट्रांग।
तो यस, विल स्टार्ट विथ एक एक चीज इंट्रोड्यूस करता हूँ। तो फर्स्ट बिट में अगर तुम अभी पढ़ रहे हो तो हर एक चीज में, नो दिस क्लास विल बी हिंदी में ही रहेगा मोस्ट प्रोबेबली। समटाइम्स आई विल बी यूजिंग इंग्लिश और टेक्निकल कंसेप्ट इंग्लिश में ही आफ्टर ऑल, बट वॉट एवर द एग्जाम्पल्स आई विल बी गिविंग, दैट एग्जाम्पल्स विल बी इन हिंदी ओनली. So I hope everyone is comfortable with Hindi online. Yes. Okay. So in each and every concept, we focus on three things: what, why, and how. ठीक है. So तुम में से बहुत से लोगों को what क्लियर है कुछ कुछ कंसेप्ट का, बट हाउ उसका समझ में नहीं आता है, बिकॉज योर why behind that concept is not clear. समझ में आ रहा है? तो हम हर एक कंसेप्ट में वाई पे फोकस करते हैं, ईच एंड एवरी कंसेप्ट. तो जब तक तुम्हारा वाई क्लियर नहीं होता है कोई भी कंसेप्ट का, मुझे आगे बढ़ने नहीं देना है. ठीक है. देयर इज नो स्पेसिफिक कि कुछ भी करके हमें ये कोर्स फिनिश करना है, ऐसा नहीं है. ईच एंड एवरी जो भी मैं तुम्हें टाइमलाइन इंट्रोड्यूस करके दूंगा, या आज ही हम तुम्हें बताएंगे कि कितने कितने टॉपिक्स हम क्या क्या कवर करने वाले हैं. और आज का पार्ट छोड़ो, स्पेसिफिकली सबसे पहला पार्ट इंपॉर्टेंट मेन लाइन ये है कि यू आर गेटिंग ऑल दिस 15 डेज फ्री डेमो लेक्चर्स. तो किसी ने कोई जल्दी नहीं करनी है किसी भी चीज. 15 डेज है तुम्हारे पास, तो तुम्हारे सारे क्वेश्चंस के आंसर तुम्हें मिलेंगे. ऐसा नहीं है कि आज या कल में ही हम बोल रहे हैं कि परसों फीस भरो, राइट? या जिन लोगों ने भर भी दी है फीस ऑफलाइन में, उनके भी रिफंड का ऑप्शन पता है. ठीक है. तो मुझे ये बाकी चीजें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है बहुत से बार. ठीक है. तो तुम्हारा डिसीजन लोगे अकॉर्डिंग टू ये 15 डेज तुम्हें समझ में आता है या नहीं. और उसमें भी मैं बार बार तुम्हें बोलते रहूंगा कि नहीं समझ में आता है तो रिफंड लो, राइट? क्योंकि किसी दोस्त के रेफरेंस से तुम आए हो कि एवरीवन, तुम्हें भी मतलब जितेंद्र, आर यू फ्रॉम एनी लाइक प्रीवियस बैच और यू आर ज्वाइनिंग फॉर फर्स्ट टाइम? सो फर्स्ट टाइम सभी के लिए है. मतलब ये डेमो लेक्चर स्टार्ट हो रहा है. ऐसे डेमो लेक्चर्स मींस ऐसा नहीं है कि कुछ सेपरेट डेमो लेक्चर्स है. वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे इटसेल्फ. हमारा सारा टेक्निकल पार्ट आज से शुरू होगा. ये 15 डेज तुम फ्री अटेंड कर सकते हो, या ऑफलाइन में भी स्टूडेंट इन 15 डेज के बीच में रिफंड लेके जा सकते हो, राइट? फिर उसके बाद 15 डेज के बाद पेड मेंबर्स विल कंटिन्यू. बट 15 डेज का पार्ट इसलिए है क्योंकि 2 या 3 दिन में नहीं समझ में आता है किसी का भी ट्रेनिंग क्वालिटी, राइट? या तुम्हें वो ये काम तुम आगे कर सकते हो नहीं कर सकते हो, ये चीज ये क्लियरिटी तुम्हें 15 डेज में, सॉरी 2 या 3 डेज में नहीं आती. नहीं, जावा से मैं शुरू ही नहीं कर रहा हूँ ना बेटा जितेंद्र. आई एम स्टार्टिंग विथ सी प्रोग्राम. ठीक है. तो हमारा 1 महीना सी प्रोग्रामिंग चलेगा पहले, एंड देन वी विल स्टार्ट विथ जावा. ठीक है. बिना सी पढ़ाए हम जावा नहीं पढ़ाते. उसका रीजन तुम चैट जीपीटी से पूछ सकते हो. सिंपल वर्ड्स में तुम टाइप कर सकते हो, अगर सी ना पढ़ते हुए डायरेक्ट मैं जावा पढ़ूं तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है. क्वेश्चन प्रॉपर फ्रेम करना है. मैं बिना सी पढ़े जावा पढ़ सकता हूँ क्या? वो बोलेगा हाँ पढ़ सकते हो, राइट? क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो ही विल आंसर या शी विल या इट विल आंसर, जो भी है वो. यस. वाई समझने में दिक्कत हो? बिकॉज मोस्टली मेमोरी मैनेजमेंट वाला पार्ट बेसिक फाउंडेशनल वाला जो पार्ट है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन या प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, तुम्हें हर एक चीज में प्रूव करके बताऊंगा तभी तुम्हें ट्रस्ट होगा ना उस पर. तो प्रूव करना सी प्रोग्रामिंग में आसान है. जावा में वो बोलना पड़ता है कि देवाचा आई कैन नॉट प्रूव दैट. लेफ्ट में जाके मैं मेमोरी में नहीं समझा सकता, मैं एड्रेसेस प्रिंट करके नहीं दिखा सकता, मैं नहीं दिखा सकता कि देखो ये जंप होके यहाँ पे जा रहा है, इस एड्रेस पे जा रहा है.
फिर जब मैं जावा स्टार्ट करता हूँ तो जावा अपना जल्दी खत्म हो जाता है, क्योंकि सी पे ही हम 1-1.5 महीना दे रहे हैं। जो भी हमारा लूपिंग फंक्शन सी फेल्स जितना भी है, सब स्ट्रॉन्ग कहाँ पे करवा रहे हैं? सी प्रोग्रामिंग, फाउंडेशन वाला पार्ट, लॉजिक बिल्डिंग वाला पार्ट। फिर जावा में सिंटैक्स वाला पार्ट आता है या ओपी वाला पार्ट आता है एक्स्ट्रा, राइट? तो वाई से शुरू करते हैं। सो सबसे पहला वाई वी नीड प्रोग्रामिंग। यस, ऑनलाइन एवरीवन। 3 देश के बाद दो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इफ यू आर ज्वाइनिंग डेमो लेक्चर्स, वही तो मैंने बोला, डेमो का मतलब ही वही है ना। यस, व्हाई वी नीड प्रोग्रामिंग? टू कम्युनिकेट विथ सिस्टम। यस, ऑनलाइन प्लीज बी इंटरेक्टिव, कमेंट्स करो, ओके? सॉरी ज्योति, बट like I'll be continuing in Hindi only. If we are launching any batch which will be totally in English, we'll definitely let you know. Because most of the examples जो है हिंदी में ज्यादा रिलेट होते हैं, नहीं तो तुम्हारा फिर आधा ध्यान वो इंग्लिश पे ही होता है और मेन चीज बाजू में रह जाती है। दैट इज पार्ट, राइट? सो इट्स नॉट लाइक दैट कि मतलब कहना क्या अपना, ये नॉलेज पहले तुम तक पहुंचना चाहिए ना। इंग्लिश उधर जाएगी किधर? सॉफ्ट, राइट? बट अब इफ सम स्टूडेंट्स आर देयर जिनको हिंदी आती ही नहीं, तो विल नीड टू लॉन्च एनी अनदर कोर्स जो पूरा इंग्लिश में होगा या वो सब। बट तुम लोगों को तो नहीं ले सकते ना उसमें। यस, प्लीज बी ऑन टाइम। 10 मतलब 10, ठीक है? यस, टू टॉक विथ कंप्यूटर in their language. But the next why is why to talk with computer, why to interact with system. सिस्टम से क्यों इंटरेक्ट करना है? क्यों चाह रहे हो तुम सिस्टम से इंटरेक्ट करना? यस, सिस्टम से क्यों इंटरेक्ट करना है? टू सॉल्व प्रॉब्लम इजीली, टू मेक आवर वर्क डन। टू मेक आवर वर्क डन, तो मैं इसको एक काम दे रहा हूँ, ये भी करके दे रहा है, राइट? मैं सौरभ को कुछ काम दे रहा हूँ, लेट से सौरभ करके दे रहा है। सौरभ भी स्मार्ट है, इफिशिएंटली करता है, ओके? ऑटोमेशन से करता है, टाइम बचाता है, राइट? कुछ रिपीटेटिव टास्क है, बार बार वही करना है, तो सौरभ को क्यों करने लगाऊंगा मैं जब मेरे पास मशीन है तो, राइट? ह्यूमन एफर्ट्स वेस्ट नहीं करूंगा ना उस पे। सो हमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के साथ डील करना है, बट विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन। एंड टू डू दैट विद ऑटोमेशन, like I didn't get your question, जो तो मशीन से इंटरेक्ट करेंगे, मशीन वो काम करके देगा, बट मशीन को हमारी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, इसलिए हम कोई ये लैंग्वेज सीख रहे हैं जो मशीन को समझ में आती है। एक्चुअली मशीन को भी वो नहीं समझ में आती है जो हम सीख रहे हैं, बट हम कुछ कन्वर्ट करके बताएंगे या वॉटेवर। लेकिन उस ट्रांसलेटर को समझाने के लिए तो हमें कोई लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, राइट? कम्युनिकेट करना है। अब हम हिंदी मराठी इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं? कम्युनिकेट करना है ना। मुझे 1 गिलास पानी चाहिए तो मुझे वो कम्युनिकेट करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक स्पेसिफिक लैंग्वेज, क्लियर? So for that purpose we are learning program. Clear everyone? Why we are learning का clarity है क्या? To solve real world problems with help of automation। मतलब ही क्या है? पहले लेट्स से डेटा देखो, होटल का डेटा होगा, हॉस्पिटल का डेटा होगा, मल्टीपल डेटा रजिस्टर्स में मेंटेन था ही ना। रिकॉर्ड तुम ढूंढ के बता पाते थे, सारा ही डील कर पाते थे, कैलकुलेशन कर पाते थे, दिन का कितना हिसाब हुआ, क्या हुआ वगैरह सब। लेकिन आज वही इंफॉर्मेशन तुम स्टोर करते हो, राइट? किसी सिस्टम में, और ये सब प्रोग्रामिंग की मदद से उस पर इजीली काम करते हो, तो तुम्हारा सर्चिंग जो भी अपडेशन है वो फास्टर हुआ है एज कंपेयर टू ऑल दोज रजिस्टर्स एंड वो सब पार्ट।
नहीं, टाइमिंग तो सेम ही रहेंगे. यू कैन रेफर रिकॉर्डिंग इन दैट केस सुमित्रा, या फिर अगली बैच में जब स्टार्ट होगा तब तुम वो रिवाइज कर सकते हो. क्वेश्चन से तुम्हें भी अगर ये डाउट होगा तो स्वप्न पूर्ति वी आर प्रोवाइडिंग, राइट. मतलब आई होप एवरीवन दोज हु आर ज्वाइनिंग फॉर फर्स्ट टाइम उनको बता दूं कि इफ दिस कोर्स इज फॉर जावा, इफ यू आर ज्वाइन दिस कोर्स फॉर जावा, सो विल बी आल्सो गिविंग यू कोर्स फॉर पाइथन. तुम्हें पाइथन का कोर्स भी मिलेगा और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का भी कोर्स तुम्हें अवेलेबल है, राइट. तो अब ये जावा और पाइथन साथ ही चल रहा है, मतलब अभी इधर जावा चल रहा है तो उधर पाइथन हो रहा है. तो अब बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन होगा कि मुझे एक साथ ये दोनों करने हैं. तो एक साथ ये दोनों करने हैं तो उसका तुम्हें रिकॉर्डिंग प्रेफर करना पड़ेगा, मतलब वाइस वर्सा. अगर वो कर रहे हो तो इसका रिकॉर्डिंग प्रेफर करो. बट नहीं सर, मुझे लाइव ही करना है. तो लाइव करना है तो फिर ये जब जावा वाली बैच खत्म हो जाएगी, तुम अगले आने वाले पाइथन के बैच के लिए भी रिवीजन के तौर पे बैठ सकते हो. ठीक है, वो टाइमलाइन तुम्हें अकॉर्डिंगली मैनेज करना पड़ेगा. लेकिन ये स्वप्न पूर्ति लॉन्च करने का वाई क्लियर है क्या तुम्हें कि हमने ये क्यों लॉन्च किया है? ये लॉन्च इसलिए किया है कि अभी के एआई के एज में स्पेसिफिक ये लैंग्वेज या स्पेसिफिक फ्रंट एंड डेवलपर या स्पेसिफिक बैक एंड डेवलपर या स्पेसिफिक टेस्टर ऐसे रोल्स नहीं रहे. अब सारा काम एक ही बंदे को करना है, सारा काम एक ही बंदे को आना चाहिए. तो फिर हमारे यहाँ से कोई जावा पढ़ता है और फिर पाइथन वो कैसे यूट्यूब वगैरह से कर रहा है, इससे अच्छा भी थॉट कि हम हमारा ही पाइथन दे देते हैं ना उसको. क्या करना है उसका हम अलग से. इफ ही इज अ फर्स्ट स्टूडेंट तो उसको दोनों तीनों चीजों का एक्सेस होना चाहिए. फॉर नाउ ऑल दिस डेमो लेक्चर्स जब तक चल रहे हैं, डेमो लेक्चर्स के रिकॉर्डिंग्स यू विल गेट ऑन यूट्यूब, राइट. और जिन लोगों ने एनरोल किया है उन लोगों को अपने गूगल कैलेंडर्स में इवेंट आ जाएंगे, उन इवेंट्स के साथ वो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहेंगे. बट फॉर दिस 15 डेज रिकॉर्डिंग तुम्हें यूट्यूब पे तुम एक्सेस कर सकते हो. बाकी डेमो का, लाइव लेक्चर्स का, बाकी लेक्चर्स का ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है. डेमो का बस इतना ही पार्ट है कि डेमो में यू कैन टेक डिसीजन कि कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, और वो डिसीजन खुद के अकॉर्डिंग ही लो. कोई दोस्त तुम्हें बोला है कि ये अच्छा पढ़ाते हैं तो दोस्त को समझना तुम्हें समझने में डिफरेंस है. ये 15 डेज उसी के लिए है कि तुम पहले वो एनालाइज करो कि मुझे समझ में आ रहा है क्या, मैं ये कंटिन्यू कर सकता हूँ. मतलब हम लिटरली ये हाथ जोड़ के बोलते हैं स्टूडेंट से कि किसी के इन्फ्लुएंस में आके ये चीजें मत करो या किसी के दबाव में आके ये चीजें मत करो. तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं, दैट इज इंपॉर्टेंट. तुम्हें अगर समझ में आ रहा है तो यू कैन कंटिन्यू. मैं गाइड करूंगा तुम्हें बहुत सी चीजों में. तो प्रोग्रामिंग का वाई क्लियर है. तो क्या है, एक सिस्टम है तुम्हारे पास, ठीक है. ये सिस्टम है, इसको मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस देने हैं, राइट. तो मुझे इसको कुछ इंस्ट्रक्शंस देने हैं तो मुझे एक लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी. कुछ भी हो सकती है, वो पाइथन हो सकती है, जावा हो सकती है, .NET हो सकती है, राइट. मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है. सिर्फ हम हिंदी, मराठी, इंग्लिश कैसे सीख रहे हैं उस तरीके से ये सारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है. लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन सिंपल क्या टर्म्स में लेते हैं कि एक कुक है मेरे पास, उस कुक को सिर्फ स्पेनिश समझ में आता है, स्पेनिश लैंग्वेज समझ में आती है, और मुझे सिर्फ हिंदी आती है लैंग्वेज, राइट. तो ये कुक को मुझे जो समझाना है वो किसमें समझाना है, स्पेनिश में. बट मुझे आती है सिर्फ हिंदी, तो हिंदी में सीख लिया, राइट. तो हिंदी में सीख लिया तो फिर इस तक ये बात पहुंचाऊंगा कैसे ना, कुक तक वो बात पहुंचाऊंगा कैसे. क्या करना पड़ता है मुझे. यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज बी इंटरेक्टिव. कमेंट्स कर सकते हो तुम. इफ यू हैव एनी डाउट कमेंट्स में डालो. आदिश, आदिश. वी कनेक्ट विद द हेल्प ऑफ सर्वर. नहीं, मेरा सिंपल कहना है, वो कंपाइलर वंपाइलर सब छोड़ दो. मैं रियल वर्ल्ड एनालॉजी की बात कर रहा हूँ कि भाई मैंने एक रेसिपी बुक लिखा है,
मैंने मेरे वर्ड्स में इतना चम्मच चीनी चाहिए, इतना चम्मच ये चाहिए, वो चाहिए, मसाला इतना चाहिए, वॉटेवर जो भी है वो मैंने लिख के रखा है। अब इस कुक को मुझे खाना बनाने बोलना है। खाना बनाने बोलना है तो उसको सिर्फ समझ में आती है स्पेनिश। समझ में आ रहा है? तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है? एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है, जिस ट्रांसलेटर को दोनों लैंग्वेजेस आती है, राइट? जिस ट्रांसलेटर को दोनों लैंग्वेजेस आती है। फिर जब मैं ये हिंदी का रेसिपी बुक इसको देता हूँ, ये इसको कन्वर्ट करके देता है किसमें? स्पेनिश में। और ये जो कुक है ये इस किताब को पढ़ के अपना काम करता है, क्योंकि कुक के पास सारा एक्सेस है, किचन का एक्सेस है, कुक जाके सब्जी ला सकता है, कुक उसको फ्रिज में रख सकता है, कुक के पास सारा अवेलेबल, मेमोरी वगैरह सब, राइट? और हमने जितने इंस्ट्रक्शन दिए हैं उस अकॉर्डिंग कुक प्रोसीड करेगा, राइट? और उसके अकॉर्डिंग हमें वो आउटपुट देगा। मतलब खाना खराब बनता है तो गलती किसकी है? किसकी है? ट्रांसलेटर की भी नहीं। ट्रांसलेटर की क्या गलती है? हिंदी वाले ने जो लिखा उसने वो ट्रांसलेट करके दिया। समझ में आया? तो कुक का काम बस ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके वो काम करके देना है। समझ में आया यहां तक? तो ये जो ट्रांसलेटर ये हिंदी पढ़ेगा, अब इस हिंदी के कुछ वर्ड्स उसको समझ में नहीं आए तो ये ट्रांसलेटर बोलेगा भाई ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं इसको स्पेनिश में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा हूं। तो ये जो ट्रांसलेटर है सबसे पहले कंपैटिबल किसके साथ होना चाहिए? सोचो, ट्रांसलेटर जो है वो कंपैटिबल किसके साथ होना चाहिए? सबसे पहले ट्रांसलेटर को क्या मतलब, ट्रांसलेटर हमने किस बेसिस पे लेना चाहिए? सोचो, क्योंकि हिंदी मेरे कंट्रोल में है, हिंदी में कम ज्यादा कर सकता हूं कल को। ट्रांसलेटर अगर मुझे बोलता है कि ये वर्ड मुझे नहीं समझा, तो तुम उसको बोलोगे कि भाई ये वर्ड नहीं समझा मतलब तेरे पास वो इंस्ट्रक्शन सेट आया कहां से, ये वर्ड वाला? तो ट्रांसलेटर बोलेगा मैं पहले कंपैटिबल किसके साथ हूँ? स्पेनिश के साथ। मेरे पास इतना इंस्ट्रक्शन सेट है कि मुझे स्पेनिश का बस इतना इतना समझता है, जो हिंदी में तो कन्वर्ट कर सकता है, मतलब हिंदी का स्पेनिश में कन्वर्ट कर सकता है, मुझे सिर्फ इतना ही समझता है उसका, राइट? तो फिर कंपैटिबल किससे होगा तुम्हारा? पहले ट्रांसलेटर। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब मुझे सीखना क्या है इस कोर्स में? ये वाला पार्ट। नाउ विल कम बैक टू टेक्निकल पार्ट। टेक्निकल पार्ट में हमें कोई भी एक लैंग्वेज सीखनी है। सो लेट्स से सी लैंग्वेज, ठीक है? सी लैंग्वेज में जैसे हम हिंदी सीखते हैं, मराठी सीखते हैं, कैसे सीखते हैं? छोटे छोटे वर्ड सीखते हैं पहले, फिर उनको ग्रामेटिकली अरेंज करना सीखते हैं, उनका मीनिंग पता करते हैं, उनको ग्रामेटिकली अरेंज करके ये इंस्ट्रक्शन देते हैं ना। छोटा बच्चा जैसे लैंग्वेज सीखता है वैसे हमें सीखते जाना है। तो ये लैंग्वेज सीखेंगे हम, ये लैंग्वेज सीखेंगे और इसी की मदद से बनेगा हमारा क्या? सोर्स कोड। ये हमारा सोर्स कोड, ये हमारा सोर्स कोड जिस ट्रांसलेटर के पास जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? गलत, इसको हम बोलते हैं कंपाइलर। आईडी इज द डिफरेंट पार्ट। इसको क्या बोलते हैं हम? कंपाइलर। तो तुम्हारा सोर्स कोड जाएगा किसके पास? कंपाइलर के पास। और जो कि कुक को स्पेनिश ही समझ में आता है, मतलब ही मशीन को बाइनरी समझ में आता है, तो ये कंपाइलर विल कन्वर्ट योर कोड इनटू बाइनरी एंड दिस कुक इज नथिंग बट योर मशीन। ये मशीन इसको क्या करेगा? बाइनरी को इंटरप्रेट करेगा। और फिर मशीन के पास रैम है, मेमोरी एलोकेशन है, फिर वो हार्डवेयर को कैसे इंस्ट्रक्शन देना है, हार्डवेयर आगे कैसे डिस्प्ले करेगा क्या, ये पूरा पार्ट किसका है? मशीन का। तो मेरा काम इतना है कि बस भाई मैं ये सोर्स कोड सीख और ये सोर्स कोड मैं कंपाइलर को दूं। अगर सोर्स कोड में कुछ गलती आती है तो ये कंपाइलर तुरंत मुझे करेक्ट करके बताता है कि भाई ये अलाउड नहीं है, कंपाइलेशन एरर। तो जो मैं कंपैटिबिलिटी की बात कर रहा हूं, तुम जो सोर्स कोड लिखते हो, राइट, उससे पहले जब तुम ये कंपाइलर इंस्टॉल करते हो, क्या देख के इंस्टॉल करते हो? कि तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तुम लिनक्स यूज कर रहे हो, तुम विंडोज यूज कर रहे हो, 7 यूज कर रहे हो, 11 यूज कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा कंपाइलर होता है, या उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा कंपाइलर का वर्जन होता है। अब समझ में आया कंपैटिबिलिटी वाला पार्ट? इंस्टॉल पहले क्या करते हो तुम? पहले मशीन के अकॉर्डिंग इंस्टॉल करते हो ना, कि भाई मशीन को क्या क्या समझ में आता है,
प्लस स्पेनिश का कोटा कितना है इसके पास, उस अकॉर्डिंग मैं मेरा हिंदी लिखूंगा ना। समझ में आ रहा है? तो सोर्स कोड मैं लिखूंगा, सोर्स कोड जाएगा तुम्हारा किसके पास, कंपाइलर। कंपाइलर विल कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी, लेकिन कब, जब कंपाइलर को ये सारा कोड सक्सेसफुली समझ में आता है, मतलब वहां पे कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है, सारे वर्ड्स उसको समझ में आए तो। पर सारे वर्ड समझ में नहीं आए तो क्या, तो ये तुम्हें इधर रिडायरेक्ट कर देगा, बोलेगा भाई पहले वो करेक्ट कर, कंपाइलेशन एरर विल बी देयर। एंड फिर अगर कंपाइलेशन फ्री कोड, तब उसका बाइनरी बनेगा। एंड योर मशीन, मशीन के पास ओएस होगा, ओएस के पास प्रोसेसर होगा, प्रोसेसर के पास इंस्ट्रक्शन सेट होंगे, और फिर वो सब क्या करेंगे, मैच करके वहां पे तुम्हारा काम आगे का एग्जीक्यूट करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे। मतलब इसके पास क्या है, ओएस के पास एक इंस्ट्रक्शन सेट, राइट, इंस्ट्रक्शन सेट। इंटरप्रेट, इंटरप्रेट करने का वर्ड समझो, इंटरप्रेट करने का मीनिंग समझो। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? यस, ऑनलाइन, online students, what is this? You cannot interpret this because your instruction set is not updated. Now I will update your instruction set. ऐसा ये एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता है, मैं बस बोल रहा हूं कि ये स्पेनिश का जेड है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज जेड इन स्पेनिश। अब ये क्या है, समझ में आ रहा है? तो जितना तुम्हारा इंस्ट्रक्शन सेट है, राइट, तो तुम इंटरप्रेट कर रहे हो, मतलब ही क्या, ऑलरेडी मशीन के पास उसका इंस्ट्रक्शन सेट है, यहाँ पे एक बाइनरी बन के आ रहा है लेट से, और फिर उसको ये क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आगे वो प्रोसीड कर रहा है। मतलब ही 001 010 111 011 ऐसा कुछ है, राइट। और ये है फैन को ऑन करने के लिए, ये है फैन का स्पीड बढ़ाने के लिए, ये फैन का स्पीड 2x करने के लिए, ये फैन को ऑफ करने के लिए, ऐसा रैंडम मैंने लिखा है, राइट। बट ये तुम्हें याद करना पॉसिबल थोड़ी है, तुम 001 के भाषा में बात कर सकते हो क्या? नहीं, तुम किस भाषा में बात करोगे, ऑन, इंक्रीज, डिक्रीज, ऑफ, ऐसे बोलोगे ना तुम तुम्हारी भाषा में। तो इस ऑन को 001 कर देगा तुम्हारा कंपाइलर, इस इंक्रीज को वो 010 कर देगा, इस डिक्रीज को 111 कर देगा, इसको 00011 कर देगा। तो ये बन गया तुम्हारा बाइनरी फाइल। ये तुम्हारा बाइनरी फाइल जब मशीन के पास आएगा, मशीन बोलेगा अरे हाँ इधर 001, मेरे यहाँ पे उसका क्या मीनिंग स्टोर है, ऑन करना, मतलब मशीन को आगे सिग्नल देना। तो जैसे ये दो चीजें मैच होती है, तुम आगे जाओगे। तो तुम्हारा फोकस किस चीज पे होना चाहिए, सिर्फ ये इंग्लिश समझने में, राइट। अब यहाँ पे किसी ने बोल दिया इंक्रीज, तो कल को ये कंपाइलर ही बोलेगा इंक्रीज का मतलब मुझे नहीं पता, इंक्रीज मेरे लिए क्या है, INC। तो दैट इज पार्ट ऑफ सिंटैक्स, ये सिंटैक्स है। हमें हिंदी मराठी, अब हम मराठी में कुछ वेरिएशंस लाते हैं, हिंदी में कुछ वेरिएशंस लाते हैं, हर 8-10 किलोमीटर पे अपनी लैंग्वेज बदल रही है फॉर एग्जाम्पल। बट वी आर ह्यूमंस, अपने पास तो इंटेलिजेंस है, हम कभी कभी क्या भावना भी समझ लेते हैं या इशारा भी समझ लेते हैं, राइट। मशीन को ऐसे नहीं, मशीन को स्ट्रिक्ट रूल के अकॉर्डिंग ही जाना पड़ेगा, राइट। तो हमें फोकस किस पे करना है, हमें फोकस करना है सिर्फ सोर्स कोड टू कंपाइलर। मैं सोर्स कोड लिखूंगा, कंपाइलर मुझे बताएगा इसमें क्या गलती है, गलती करेक्ट करूंगा, फिर कंपाइलर जो है बाइनरी बनाता है, फिर बाइनरी आगे कैसे एग्जीक्यूट करती है, मेमोरी कैसे मिलती है, क्या मिलती है, हमें उससे लेना देना नहीं, हमारा वो पार्ट नहीं होना चाहिए। अपना अंडरस्टैंडिंग क्या होना चाहिए, हमें अभी इस कोर्स में काम किस पे करना है, ये सोर्स कोड बनाने, कि हमें ये इंस्ट्रक्शंस अगर मशीन को देना है, अपना काम करवा के लेना है, तो ये सोर्स कोड कैसे लिखना है, राइट। यहां तक क्लियरिटी है? ऑनलाइन एनी डाउट, यहां तक कोई डाउट है क्या? यस, डाउट है तो पूछो।
तो ये सोर्स कोड बनाने के लिए, ये सोर्स कोड बनाने के लिए मुझे लगेंगे क्या, टोकन, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोग्रामिंग। ये सोर्स कोड बनाने के लिए क्या लगेगा हमें, टोकन्स, राइट। तो इस टोकन्स में क्या क्या आएगा, इन टोकन्स को मिला के ही पूरी प्रोग्रामिंग बनी, ईच एंड एवरी पार्ट। इस टोकन को मैं प्लॉट करूंगा तो तुम्हें हर एक वर्ड एक्सप्लेन करके बताता हूं कि ये प्रोग्रामिंग में किस पार्ट में आता है। तो तुम मुझे बताओ कि टोकन मतलब तुमने सुना होगा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्रामिंग, राइट। तो स्मॉलेस्ट यूनिट है तो क्या क्या आता है इसमें, क्या क्या होता है टोकन्स में, टोकन्स में क्या क्या आता है, कीवर्ड्स, यस, कीवर्ड्स आते हैं, यस, आइडेंटिफायर्स आते हैं, यस, डेटा टाइप्स आते हैं, देन यस, फंक्शंस आते हैं, हाँ, ऑपरेशंस आते हैं, मतलब ही क्या आता है, ऑपरेटर्स, और क्या आता है, सिंबल्स आते हैं अलग अलग, और क्या आता है, तुम बताते जाओ मैं प्लॉट करता हूँ। फंक्शंस मतलब एक ब्लॉक ऑफ कोड है, एक स्पेसिफिक नाम से हम उसको क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आइडेंटिफायर में आएगा वो, आइडेंटिफायर है प्लस उसके साथ पैरेंथेसिस है तो सिंबल अटैच है, उसको रिटर्न टाइप है तो डेटा टाइप है उसके साथ, राइट। और बताओ, क्लास इस पे नहीं आएगा, आएगा क्लास भी, किसमें आएगा, कीवर्ड्स में आएगा, लेकिन अब मैं सी प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूं फिलहाल, राइट। तो क्लास आएगा लेकिन किस में आएगा, कीवर्ड्स में, तो है ना, टोकन्स का ही पार्ट है वो। तुम बताओ, और तो कीवर्ड्स में सारा कवर हो रहा है, कोई बोलेगा स्ट्रिंग, कोई बोलेगा एरे, तो किस में आएगा वो, गलत, स्ट्रिंग एरे ऐसा कीवर्ड नहीं है, स्ट्रिंग या एरे किस में आएगा, डेटा टाइप्स में आएगा ना, बेसिक, डिराइव्ड, यूजर डिफाइंड। तो क्लास भी किस में आएगा एक्चुअली, डेटा टाइप में आएगा, क्लास टेक्स द कीवर्ड्स आएगा किसमें, डेटा टाइप में, कॉन्स्टेंट्स इसमें आएंगे, लिटरल्स इसमें आएंगे, राइट, बिकॉज दे आर आइडेंटिफाइंग समथिंग, वेरिएबल्स इसमें आएंगे। समझ में आ रहा है, सर ये वॉइड मेन लिखते हैं हम, तो ये मेन किस में आएगा, आइडेंटिफायर में आएगा ना, ये एक नाम है जो आइडेंटिफाई कर रहा है किसी चीज को। फिर प्लस माइनस, ग्रेटर देन, लेस देन, राइट, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, सेमीकोलन, सिंबल्स में आएगा। तो इन सब से मिला के, इन सबको मिला के क्या बन रहा है तुम्हारा सोर्स कोड। तो पूरी जो लैंग्वेज पढ़ूंगा मैं, अब इसमें बहुत सा पार्ट है, इसमें बहुत सा पार्ट है, एक एक पार्ट डेप्थ में पढ़ता जाऊंगा ना। अगर मुझे स्क्रैच से लैंग्वेज पढ़नी है तो छोटा बच्चा जैसे पढ़ता है वैसे ही पढ़नी पड़ेगी, छोटे छोटे वर्ड्स पहले सीखता है फिर उसको अरेंज करना सीखता है, राइट, यस। और पूछो, तुम पूछो कि सर ये पार्ट किस में आएगा, इसके बाहर नहीं जाता है, कैसे, आई कैन प्रूव दिस, पूछो तुम। सिंटैक्स ही है तो ये, इनको मिला के ही वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बन रहे हैं ना। मतलब मेरे पास क्या है, एक इंस्ट्रक्शंस देना है मुझे, राइट, मुझे एक गिलास पानी चाहिए फॉर एग्जांपल, तो मुझे एक गिलास पानी चाहिए, ये कुछ स्पेसिफिक सेंटेंस फॉर्म करते हो ना तुम, कुछ वर्ड्स इसके आगे पीछे करते हो तो मीनिंग बदलता है, जो आगे वाले को समझ में नहीं आता ये क्या बोलना चाह रहा है, तो समझ में आ रहा है, क्लियर है क्या, तो दिस इज द पार्ट। तो ये है सिनारियो कि सारा जो पार्ट है इन्हीं की मदद से आएगा, राइट, एवरीथिंग सिंटैक्स मतलब ये स्ट्रक्चर है पूरा। अभी एक एक वर्ड सीख रहा हूं मैं, छोटा बच्चा पापा बोलता है तो कभी वो पानी बोलता है कभी पापा बोलता है, तो हम समझ लेते हैं ना किस कंटेक्स्ट में बात कर रहा है वो। प्रोग्रामिंग में हम उस कंटेक्स्ट में नहीं समझ सकते ना, प्रोग्रामिंग में एक ही चलेगा, एक कीवर्ड का एक ही मीनिंग है, वो 10 जगह पे अलग अलग काम कर सकता है, कंटेक्स्ट में कर सकता है, कैसे, उसके साथ कोई सिंबल जोड़ोगे तुम, उसका मीनिंग बदल सकते हो, एक ही चीज अलग अलग कंटेक्स्ट में यूज करना, कंटेक्स्ट का मतलब समझो,
कंटेक्स्ट में यूज करने पे मतलब बदलता है। क्या मतलब है इसका? अरे उसका मतलब क्या है? हिंदी में बताओ, क्या है इसका मतलब? ये सही है? फिर क्यों डायरेक्शन है? ये तो सही बोल रही है। ये क्यों डायरेक्शन है? राइट। क्या है ये? राइट मतलब क्या? यू आर राइट। ये क्या है फिर? यू आर राइट, अब ये क्या है? टर्न टू राइट। अब ये क्या है? दिस इज योर राइट टू आस्क मी क्वेश्चंस। दिस इज योर राइट टू आस्क मी क्वेश्चंस। अधिकार है तुम्हारा, हक है। राइट। सो आई एम चेंजिंग द कंटेक्स्ट, द मीनिंग इज चेंजिंग। राइट। तो कंटेक्स्ट में यूज करोगे तो बदलेगा मीनिंग उसका। राइट। समझ में आ रहा है कि मैं सिंबल्स जो है किस कंटेक्स्ट में यूज कर रहा हूं, इससे मीनिंग बदलेगा। मैं अगर इसको इस तरीके से यूज कर रहा हूं, इंट ARR ऑफ 10, तो ये यहाँ पे डेटा टाइप के साथ यूज किया है, तो हियर 10 विल बी कंसिडर एज साइज। नहीं किया है तो विल बी कंसिडर एज इंडेक्स। जो भी है आगे चल के आएंगे सारे कंसेप्ट। पार्ट समझ में आ रहा है क्या? सब कुछ इसके अंदर है, टोकन्स के अंदर। फिर सर जावा में भी यही है, क्या बढ़ेगा? और एक्स्ट्रा के कीवर्ड्स आ जाएंगे। राइट। एक्स्ट्रा के कीवर्ड्स आएंगे, एक्स्ट्रा के क्लासेस आएंगे। समझ में आ रहा है एवरीवन? सम सिंबल्स माइट बी इंट्रोड्यूस। कुछ एक्स्ट्रा सिंबल आ सकते हैं जो सी में काम नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल काम नहीं करते, ये कौन बताएगा तुमको कि भाई ये चीज इसमें काम नहीं करती? हाँ, मतलब ही तेरे सोर्स कोड का एक्सटेंशन डॉट सी है, तो तू पहली बात तो ट्रांसलेटर भी वही बुलाएगा जो सी को कन्वर्ट कर पाता है। उधर तुम जावा का नहीं, पाइथन का नहीं ला सकते। जिसको सी समझता है वही लाओगे, मतलब जिसको हिंदी समझता है वही लाओगे ना बंदा, जिसको हिंदी स्पेनिश दोनों समझता है। राइट। तो वो बताएगा तुमको उसके अकॉर्डिंग, तो तुम्हें क्लिक हो जाएगा। यहाँ पे डॉट सी में जब तुम क्लास यूज करने जाओगे, बोलेगा क्लास मुझे नहीं पता, मेरे पास जो कीवर्ड है वो 32 ही है, और 32 में क्या आता है? क्लास नहीं आता है। समझे? तो ये टोकन्स हमें पढ़ना है। तो किस तरीके से विल बी योर टाइमलाइन? सी प्रोग्रामिंग का हमारा टाइमलाइन ये रहेगा कि अभी जो मैंने बताया वो सारे टोकन्स हम पढ़ेंगे। टोकन से हम बेसिक ऑपरेशंस करना सीखेंगे। देन वी विल नीड टू टेक डिसीजंस। तो इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, स्विच केस, ये सब चीजें हमें क्या बताएगी? डिसीजन मेकिंग करना। फिर कुछ काम हमें बार बार रिपीट 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 करने पड़ सकते हैं, मतलब एक ही कोड वापस वापस लिखना पड़ सकता है, तो उसके लिए आएगा लूपिंग। ठीक है, उसमें फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, वो सब चीजें आएंगी। फिर इन सब चीजों से हम काम तो कर सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ी मॉड्यूलरिटी चाहिए, हमें रीयूजेबिलिटी चाहिए, हमें रीडेबिलिटी चाहिए। तो हम लेके आएंगे किसको? फंक्शंस। राइट। फिर फंक्शंस बोलेगा कि भाई ऐसा ऐसा है, ये है, वो है, स्टैक फ्रेम है, इधर तुम एक्सेस कर सकते हो, बट मेरा एक लिमिटेशन है, मैं एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता हूँ। राइट। या स्टैक फ्रेम का डेटा तुम उसी स्टैक फ्रेम में यूज कर सकते हो। तुम बोलोगे नहीं मुझे थोड़ा बियॉन्ड द लिमिट जाना है और डेटा एक्सेस करना है, फिर उसके लिए आएगा कौन? पॉइंटर्स। जो तुम्हें सबसे वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक लगता है। जब भी किसी को मैं पूछूं कि क्या डिफिकल्ट है, सब बोलते हैं पॉइंटर्स, जिसके आगे चल के मुझे जरूरत भी नहीं। जो सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है प्रोग्रामिंग में? फंक्शंस। ये आत्मा है प्रोग्रामिंग का। फंक्शंस तुम्हें समझ में आ गए, फंक्शंस तुम खुद के बनाना सीख गए, या फंक्शंस तुम डिटेल में सीख गए, तो तुम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आराम से समझ सकते हो। क्योंकि आज तुम किस पे काम करते हो? फ्रेमवर्क्स पे। फ्रेमवर्क किस क्या है? लाइब्रेरीज, सेट ऑफ लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज के अंदर क्लासेस, क्लासेस के अंदर फंक्शंस, मतलब सब कुछ किस पे चल रहा है? फंक्शंस पे ही चल रहा है ना। तो वो सिनारियो है, फंक्शन समझ में आना चाहिए। फिर पॉइंटर आएगा तुम्हें हेल्प करने के लिए। पॉइंटर की मदद से पॉइंटर अरिथमेटिक आता है, जो तुम्हें इंट्रोड्यूस करेगा किससे? एरे। फिर एरे बोलेगा कि भाई मेरी मदद से तुम क्या कर सकते हो? स्ट्रिंग की बात कर सकते। राइट। यहाँ तक क्लियर है? फिर ये सब चल रहा है स्टैक में। हमें थोड़ा सा मेमोरी जो है डायनामिक चाहिए। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन नीडेड है। तो मैलॉक, कैलॉक, रीअलॉक की मदद से हम डायनामिकली मेमोरी अलोकेट कर पाएंगे। सो वी विल लर्न डायनामिक मेमोरी अलोकेशन।
और फिर अब ये बेसिक डेटा टाइप, डिराइव्ड डेटा टाइप पे बहुत काम हो गया। अब मुझे स्टूडेंट पे, एम्प्लॉय पे, प्रोडक्ट पे, फैन पे, रियल वर्ल्ड एंटिटीज पे काम करना है। तो उसके लिए आएगा स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर के कुछ लिमिटेशंस होंगे, स्ट्रक्चर के कुछ लिमिटेशंस होंगे, या सी प्रोग्रामिंग के ही ओवरऑल कुछ लिमिटेशंस होंगे। फिर वो लिमिटेशंस होने के बाद, लिमिटेशंस के बाद आएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो सी के लिमिटेशन सॉल्व करेगा और उससे हम जावा के लिए आगे बढ़ेंगे। तो दिस इज अवर टाइमलाइन ऑफ सी प्रोग्रामिंग। अब इसमें कुछ टॉपिक जो होते हैं वो जो इंटरव्यू पर्पस के लिए तुम्हें इंपॉर्टेंट है या एमसीक्यू सॉल्विंग के लिए इंपॉर्टेंट है, लाइक स्टोरेज क्लासेस, मैक्रो, रिकर्शन, फाइल सेपरेशन, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, राइट। ये साथ ही साथ इसके क्या होंगे, कवर होंगे। मतलब ये वाले भी पार्ट में कवर करूंगा, बट दिस इज योर प्रॉपर टाइमलाइन। तो यहाँ पे देखो, ये जो पार्ट तुम स्ट्रॉन्ग कर लिए तो जावा में इसका कुछ नहीं बदलता है, नॉट इवन सिंगल सिंटैक्स। इफ एल्स फॉर लूप का एक सिंटैक्स भी नहीं बदलता है, फंक्शन की प्रोसेस भी सेम है, एक्सेस स्पेसिफायर वगैरह एक्स्ट्रा का आता है, इसमें से कम नहीं होता है कुछ। समझ में आ रहा है? पॉइंटर्स कल को बन जाएंगे रेफरेंस, राइट। मतलब डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस नहीं मिलेगा, लेकिन क्यों किया, क्या किया, वो समझने के लिए पॉइंटर्स से गो थ्रू तो करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? एरे पे, स्ट्रिंग पे काम एज इट इज रहेगा। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन समझ में आएगा मुझे, डेप्थ में कैसे काम करता है। स्ट्रक्चर ही कल को जाके क्या बनेगा, क्लास बनेगा। समझ में आ रहा है? तो ईच एंड एवरीथिंग, सो दैट इज द पर्पस। सी प्रोग्रामिंग पढ़ने का पर्पस वही है कि तुम्हारा बेसिक फाउंडेशन क्या होता है, स्ट्रांग होता है। क्लियर? ऑनलाइन एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? यहां तक क्लियर है क्या? तो सी प्रोग्रामिंग या सी प्रोग्रामिंग से हम जो जा रहे हैं क्लियर है कैसे? क्योंकि प्रॉब्लम ये है तुम लोगों से, बहुत से लोग अभी माइंड में वही लेके हम चलते हैं कि जावा पढ़ाओ, जावा पढ़ाओ जल्दी से। ठीक है, तो मैं जावा ही पढ़ा रहा हूं ऐसे समझो, जावा ही पढ़ा रहा हूं ऐसे समझो। क्यों? यही चीज तो जावा में भी है ना। इन चीजों का तो सिंटैक्स भी नहीं बदलता है, राइट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा, बहुत से लोग अभी इस चीज को रिलेट करेंगे कि इन्फ्लुएंसर्स की तादाद बढ़ गई है बहुत। हर कोई आके इन्फ्लुएंसर बन रहा है अभी आजकल, कैमरा सस्ते हो गए इसलिए मैं भी। तो अगर तुम आज बोलते हो कि मैं सी पढ़ रहा हूं और 1 महीना मेरा सी चलने वाला है, तो कुछ लोग तुम पे हंसेंगे, या तुम्हारे कुछ सीनियर्स या कुछ लोग जो आईटी में काम कर रहे हैं बहुत दिन से, वो तुम्हें इस तरीके से बोलेंगे कि अरे सी कौन पढ़ता है आज के टाइम, राइट। हुआ भी होगा तुम्हारे साथ या होगा अभी आगे पढ़ोगे तो सिंपली जो मैंने बोला कि अगर मैं सी नहीं पढ़ता हूं तो जावा समझना मुझे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ये प्रॉम्प्ट देके देखो कि सी नहीं पढ़ूंगा, या ऐसा प्रॉम्प्ट दो कि भाई मुझे वाई समझ के पढ़ना है, मुझे हर चीज का वाई समझ के पढ़ना है, तो फिर मैंने सीधा जावा से शुरू करना चाहिए क्या? तो बोलेगा नहीं, फिर तुमने बेसिक सी प्रोग्रामिंग समझना चाहिए। सी में फिर मैं कौन से पॉइंट्स को डेप्थ में करूं और कौन से मैं इग्नोर कर सकता हूं, राइट। तो वो तुम्हें बोलेगा कि डिसीजन मेकिंग, लूपिंग, फंक्शंस डेप्थ में करो। पॉइंटर्स थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ लिए तो चलेगा, ये मैक्रो रिकर्शन ये थोड़ा सा ऊपर ऊपर से पढ़ लिए तो चलेगा। तो ये जो हम बोल रहे हैं कि टीचर पे भी ट्रस्ट मत करो, तुम्हारे पास टूल है, उस टूल को प्रॉपर वाई पूछो, तुम सारे वाई उस टूल को पूछो कि भाई ये ऐसा ऐसा है, मुझे वाई क्लियर करके क्यों पढ़ना है, ये भी तो एक वाई पूछना चाहिए पहले कि मुझे वाई क्लियर करके क्यों पढ़ना है। वो तुम्हें क्लियर होना चाहिए, क्यों तुम्हें हर चीज का वाई क्लियर करके पढ़ना है। आज के स्टेज में क्यों ये इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें हर चीज का वाई पता होना चाहिए? बिकॉज यू आर इन द एज ऑफ एआई। यहाँ पे सिर्फ सिंटैक्स पता होके नहीं चलता है अभी, क्योंकि सिंटैक्स तो वो खुद ही दे रहा है ना, बड़े बड़े सिंटैक्स लिख के दे रहा है तुमको। उस सिंटैक्स में जाने के बाद, वो सिंटैक्स मिलने के बाद तुम्हें अगर वहां पे कुछ चेंजेस करने हैं, तुम्हें अगर वहां पे कुछ चेंजेस करने हैं तो वो चेंजेस करते आने चाहिए कि नहीं? गेटिंग द पॉइंट?
एवरीवन ऑनलाइन? सिंपल सिंपल एग्जांपल देता हूं तुम्हें, राइट? एक जीपीटी को तुमने प्रॉम्प्ट दिया, उसने तुम्हें 1000 लाइन का एक कोड लिख के दिया। अब इस 1000 लाइन में तुम्हें थोड़ा बहुत चेंज करना है और तुम्हारे पास जीरो टेक्निकल नॉलेज है, क्या करना पड़ेगा? वापस प्रॉम्प्ट ही देना पड़ेगा। अब वापस प्रॉम्प्ट देने पे यही 1000 लाइन तुम्हें वापस मिलते हैं क्या चैट जीपीटी? या एआई तुम्हें यही 1000 लाइन देता है क्या प्रॉपरली? क्या करता है फिर? पर तुमने तो ये 3 का चेंज का बोला था, उसने बाकी के भी 3-4 चेंज कर दिए, तो फिर वापस प्रॉम्प्ट देके तुम्हें कितना फ्रस्ट्रेशन होगा उसको। बट यहाँ पे तुम्हारे पास टेक्निकल नॉलेज है, टेक्निकल नॉलेज है तो तुम क्या कर सकते हो? 1000 लाइन के एफर्ट बचा सकते हो। बट जहां जहां पे तुम्हें छोटे मोटे चेंजेस करने हैं वो तुम जाके चेंज कर सकते हो। बट इसके लिए तुम्हें कोडिंग ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए, डेप्थ में पता होना चाहिए, क्योंकि पहले बने हुए कोड को तुम्हें ट्रेस करना है, अभी खुद नए से नहीं बनाना है। पहले बने हुए कोड को समझना है प्रॉपरली फ्लो से जाके, तो तुम्हें प्रोग्रामिंग का डिटेल पता होना चाहिए ना, इंटरनल वर्किंग पता होना चाहिए, कैसे क्या काम करता है। तो दैट इज द पार्ट, तभी तुम इस एआई के एज में सर्वाइव कर पाओगे। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि ये एआई का डर कोडिंग वालों को ही है कैसे? तो मैं तुम्हें और एक एग्जांपल देके वो डाउट क्लियर करता हूं। पहले एक वीडियो एडिटर है मेरे पास, एक वीडियो एडिटर है जिसको उसका वो एडिटिंग वाला टूल बहुत अच्छे से चलाने आता है, बट उसको एआई नहीं आता, वो टूल ही चलाना आता है उसको अच्छे से। कल को एक बंदा आ रहा है एआई सीख के, वो अच्छा सा प्रॉम्प्ट देके क्या कर रहा है, उतना ही डिजाइन बना रहा है इस बंदे से लगभग 1 दिन कम टाइम में। समझ में आ रहा है? लेकिन कल को थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं, कल को थोड़े से चेंजेस आते हैं तो तुम क्या करते हो? इसको वो प्रॉम्प्ट से ही करना पड़ेगा पार्ट, राइट? बट इसके पास भी वो चेंज आते हैं तो इसको भी किससे करना पड़ेगा? मतलब पूरा वर्क करके ही करना पड़ेगा ना पार्ट, तो इसका तो टाइम वैसे भी जा ही रहा है उसमें, राइट? बट यही बंदे को अगर एआई का सपोर्ट मिलता है, मतलब यही बंदा वीडियो एडिटिंग टूल के साथ साथ एआई वाला भी पार्ट सीख लेता है उसी टूल का, जो भी एआई का अपग्रेडेड वर्जन आया होगा, तो ये उस बंदे से आगे है कि नहीं, जिसको पास सिर्फ प्रॉम्प्ट और प्रॉम्प्ट और प्रॉम्प्ट। तो इट्स नॉट अबाउट ओनली क्या, इट्स नॉट अबाउट ओनली कोडिंग वाला पार्ट, एआई आके सिर्फ डेवलपर्स को रिप्लेस कर रहा है क्या? नहीं, वो ग्राफिक डिजाइनर्स को, वीडियो एडिटर्स को, सारे फील्ड में क्या कर रहा है? रिप्लेस कर रहा है। लेकिन किन लोगों को? जो इसको अडेप्ट नहीं कर रहे, बिकॉज व्हाट यू पीपल आर थिंकिंग कि इट्स एआई वर्सेस यू आर थिंकिंग दिस एआई एज योर कॉम्पिटिटर। तो कॉम्पिटिटर समझोगे उसको तो आगे है तुमसे कभी। सो व्हाट शुड बी देयर? वर्सेस होना चाहिए क्या? क्या होना चाहिए फिर? क्या होना चाहिए? वर्सेस को हटा के उधर क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? परफेक्ट। क्या होना चाहिए? प्लस। इट्स एआई प्लस यू। ए इज नॉट योर कॉम्पिटिटर, ए इज योर फ्रेंड। उसको फ्रेंड की तरह ट्रीट करोगे, समझोगे, तो तुम्हारे बहुत से प्रॉब्लम उसमें सॉल्व हो जाएंगे। यस पलाश बेटा, मैं टोकन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अब तू तीसरी बैच ज्वाइन कर रहा है तो तुझे क्लियरिटी है कि नहीं? दिस इज अ डेमो लेक्चर फॉर न्यू बैच, फर्स्ट लेक्चर। क्लियर? क्या तक क्लियरिटी है? तो बैक टू द पॉइंट, ये तुम्हें समझ में आया क्या? ये टाइमलाइन और मैं सी क्यों पढ़ा रहा हूं और ये सब, तो पहले दिन के लेक्चर में ये क्यों क्लियर कर रहा हूं कि पहले ही दिन ये डाउट रहता है सबके माइंड में कि ये क्या काम आएगा, कैसे काम आएगा। तो यू कैन टेक फीडबैक फ्रॉम प्रीवियस बैचेस कि सी पढ़ने की वजह से उनको जावा में कितना फायदा होता है। सिंपली सी ओओपी होने के बाद मैं 2 दिन का एक पार्ट लेता हूँ, कन्वर्ट ऑल सी असाइनमेंट्स इनटू जावा, तो उसमें प्रिंटफ स्कैनफ को छोड़ के कोई सिंटैक्स नहीं बदलता है। समझ में आ रहा है? एंड प्रिंटफ स्कैनफ की तो तुम्हें जरूरत भी नहीं है, क्योंकि प्रिंटफ मतलब आउटपुट दिखाना, स्कैनफ मतलब इनपुट लेना, वो तो कल को फ्रंट एंड से भी आ सकता है, राइट? और फ्रंट एंड को भी जा सकता है, तो प्रिंटफ स्कैनफ का रोल ही नहीं है तुम्हारे कोड में। रोल किसका है? ओवरऑल तुम्हारे बाकी लॉजिक का, जिसको कौन रिस्पॉन्सिबल है? डिसीजन मेकिंग, लूपिंग, फंक्शंस, एरे, स्ट्रिंग, इस पे चलेगा ना ये सारा। तो ये तो हमने बेसिक फाउंडेशन सी में ही स्ट्रॉन्ग कर लिया। समझ में आ रहा है? विथ प्रॉपर प्रूफ्स। क्लियर है?
एवरीवन, इज इट क्लियर कि सी पढ़ना क्यों है? जावा के लिए जाना है तो सी पढ़ना है, तो पहले वो माइंड से निकालो पार्ट। इन्फ्लुएंस नहीं होना है तुम्हें। क्या होता है कि तुम इनको आइडल की तरह देखते हो कि उस बंदे को क्या आईटी में 10 साल का एक्सपीरियंस है, ये है तो बोल रहा होगा तो सही बोल रहा होगा। अब मैं धोनी का बहुत बड़ा फैन हूँ, पर धोनी बोलता है कि विंजो खेलो, मैं खेलूंगा क्या विंजो? नहीं ना। कितना एडमायर करना चाहिए, कितना लेना चाहिए सामने वाले से, वो तुम्हें डिसाइड करना है ना चीजें। समझ में आ रहा है? तो सी इज इंपॉर्टेंट। जावा अगर अच्छे से समझना है तो सी प्रोग्रामिंग से जाना ही पड़ेगा। तो जब भी तुम किसी को ये बोलो कि मैं सी पढ़ रहा हूं, तो वो होगा कोई सीनियर होगा तुम्हारा, वो बोलेगा ये कि अरे आज के टाइम पे सी कौन पढ़ता है, राइट? तो आज के टाइम पे सी कौन पढ़ता है? तो हम पढ़ते हैं। बस इतना आंसर देके आगे बढ़ो एंड ट्रस्ट दी प्रोसेस। ट्रस्ट फर्स्ट बिट, ट्रस्ट दी प्रोसेस। वो आगे हेल्प करता है, मतलब करता है। पहला दूसरा दिन मेरा ये सब कचरा निकालने में ही चला जाता है, क्योंकि तुम सब लोग बहुत सा कचरा लेके चले हो माइंड में कि ये इतना ही पढ़ना है, उतना ही पढ़ना है, एग्जाम के लिए पढ़ना है मोस्टली। तो अभी एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है। दे आर नॉट टेकिंग एनी एग्जाम, राइट? या हमने एग्जाम ली भी कल को, तो उसका रिजल्ट हम कहीं पे डिस्क्लोज नहीं कर रहे, या हमने कल को वहीं पे डिस्क्लोज भी किया रिजल्ट, तो उससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ने वाला है। तुम्हारा डिसीजन जो भी होगा वो मॉक क्लियरिंग पे होगा, राइट? कि तुम्हें तुम्हारे मॉक्स क्लियर करने हैं। मॉक क्लियर करने के बाद यू विल बी एलिजिबल फॉर प्लेसमेंट। तो यहाँ पे भी इन्फ्लुएंसर का पार्ट आता है। सम इन्फ्लुएंसर सेज कि कुछ इंस्टीट्यूट्स मॉक लेते हैं और तभी प्लेसमेंट देने का बोलते हैं, और जानबूझ के मॉक ही क्लियर नहीं करते। तो ये डर है अभी तुम्हारे माइंड में कि अरे ये पढ़ाएंगे तो इतना, लेकिन बाद में मेरे साथ ऐसा कर दिया तो ये डर आज माइंड से निकालो, बिकॉज वी आर हैविंग द ट्रांसपेरेंसी ऑफ मॉक रिकॉर्डिंग। जो भी तुम्हारे मॉक होंगे वो रिकॉर्ड होंगे, और अगर तुम्हें चाहिए तो वो रिकॉर्डिंग भी हम तुम्हें प्रोवाइड करते हैं। तो तुम ही बोल सकते हो ना सोशल मीडिया पे कि देखो ये जानबूझ के मुझे डिफिकल्ट पूछ रहे हैं, वाई वी यूज ही पूछा इन्होंने मुझे, ऐसा नहीं पूछना चाहिए था ना। व्हाट इज टोकन पूछ लिया, व्हाट इज कीवर्ड पूछ लिया, बहुत ही डिफिकल्ट पूछ रहे हैं लोग। व्हाट इज योर नेम पूछना चाहिए था बस, और मुझे गुड टू गो बोलना चाहिए था। तो ये सब हो सकता है, किसी को लग सकता है। अब कल को ये बोलता है कि नहीं नहीं मुझे ये पूछा कि व्हाट इज योर नेम पूछना चाहिए था, 4 लोग उसी को उस वीडियो में गाली देंगे कि भाई बराबर किया है उन्होंने। तो दैट्स ट्रांसपेरेंसी वी आर प्रोवाइडिंग, कि इतना ट्रांसपेरेंसी है। तो अभी तुम्हारे माइंड से वो डर चला जाता है। तुम्हारा फोकस किस पे होना चाहिए? पढ़ाई पे। कि बाकी मुझे प्लेसमेंट मिलेगा क्या, ये होगा क्या, वो होगा क्या, उसमें डर नहीं होना चाहिए। 1-2 दिन बाद, कुछ दिन बाद प्लेसमेंट टीम की भी मीटिंग होगी, रिफंड डेट से पहले होगा सारा, डोंट वरी। सारे जो तुम्हारे डाउट्स है रिफंड डेट से, डेमो लेक्चर्स के पहले क्लियर होंगे। तुम्हें अगर वो ठीक लगता है, कन्विंसिंग लगता है, देन ओनली यू शुड कंटिन्यू। मेरा कहना यह है कि अभी मेरे लेक्चर में क्वेश्चंस मुझे सिर्फ टेक्निकल रिलेटेड होने चाहिए, राइट? इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है सर, ये क्वेश्चन मुझे कब पूछना है? मॉड्यूल खत्म होने के बाद। पहले मैं पूरा मॉड्यूल पढ़ाऊंगा, नहीं तो पहले ही दिन कुछ लोग वो लेके आते हैं ये इंटरव्यू में आता है क्या? इंटरव्यू में सब आता है, ठीक है? स्पेसिफिक क्वेश्चन दूंगा, बट कब देने चाहिए, कब सेंस बनता है? मॉड्यूल खत्म होने के बाद सेंस बनता है ना। पहले दिन कैसे तुम इंटरव्यू की बात करते हो? तो ये सब चीजें समझाने के लिए 15 दिन है। तुम्हें अगर कन्विंसिंग लगता है, तुम्हें अगर समझ में आता है, देन एंड देन ओनली कंटिन्यू। नहीं समझ में आता है तो प्लीज डोंट कंटिन्यू, क्योंकि ये 15 दिन के बाद मैं हेल्प नहीं कर सकता। एंड आई होप 15 days आर इनफ टू अंडरस्टैंड कि टीचिंग का क्वालिटी क्या है, कैसा है, ठीक है? तो सिंपली दैट इज आवर पॉलिसी, सो वी डोंट नीड टू कन्विंस एनीवन टू ज्वाइन द इंस्टीट्यूट। तो फिर 3 लोगों को बोलो, 3 लोगों को जोड़े, सो वी डोंट नीड टू डू ऑल दिस थिंग्स, ठीक है? आई होप इट इज क्लियर ऑनलाइन। एनी डाउट इन दिस? यहां तक क्लियरिटी है क्या सबको? क्वेश्चन है इसमें कुछ? टाइमलाइन क्लियर है? हम कैसे जाने वाले हैं क्लियर है? क्या क्या पढ़ने वाले हैं क्लियर है? और कोई क्वेश्चन है तो पूछो। तीसरा डू वाइल पढ़ाओगे क्या?
वो क्वेश्चन आता है बहुत से बार। मैं फॉर पढ़ा देता हूँ, वाइल पढ़ा देता हूँ, कोई तो भी क्वेश्चन करता है सर वो डू वाइल रह गया ना, तो पढ़ाऊंगा डू वाइल, पढ़ाऊंगा स्विच केस पढ़ाऊंगा। क्यों आते हैं ये क्वेश्चन मुझको पता है, क्योंकि कॉलेजेस में तुमने डिफरेंस लिखा होता है 5 मार्क का, राइट, डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल। सो दैट इज द प्रॉब्लम। तो मैं गया हूँ इस पेज से, मुझे पता है, मैं बैक बेंचर रहा हूँ, तो मैं कौन हूँ वही नहीं बताया ना तुमको, तुम भी नहीं पूछ रहे हो। यस, so my name is Shubham Wagh. I have done my engineering from YCC Nagpur. Uh, Currently I am training team lead here at Firstbit Solutions. मैं अभी तो COP और वेब प्रोग्रामिंग रिएक्ट जेएस वाला मॉड्यूल लेता हूँ। जावा विल बी टॉट बाय विनायक सर, जो मेरे भी गुरु है, और ही इज अवर CEO एंड फाउंडर। तो मेरा ही बताने वाला था, उनका आ गया, उनके वजह से मैं हूँ, तो वो हो जाता है कभी कभी। तो यस, क्या रह गया मेरा और बताना। हाँ, मैं TCS में था कुछ साल, अभी मतलब 4 इयर्स का मुझे IT का एक्सपीरियंस भी है। रिसेंटली मैंने छोड़ा है TCS, नाउ आई हैव शिफ्टेड टू फुल टाइम टीचिंग। रिसेंटली मतलब अभी साल हो गया लगभग। सो ओवरऑल माई एक्सपीरियंस इज 5+ इयर्स। टीचिंग भी मैं बहुत दिनों से करता हूँ। ऑफिशियली शिफ्टेड टू फर्स्टबिट इन लास्ट ईयर, बट कनेक्टेड विथ फर्स्टबिट फ्रॉम लास्ट 6 इयर्स। तो मैं विनायक सर का ही स्टूडेंट हूँ। तो 5 इयर्स का ही एक्सपीरियंस है क्या सर आप? तो इसी के लिए क्या है, रिफंड पॉलिसी है, इसी के लिए डेमो लेक्चर्स है। आपके बाल सफेद नहीं है सर, हमें डर लग रहा है आप करेक्ट पढ़ाओगे या नहीं, तो इसी के लिए वो 15 दिन है, कि इस 15 दिन में मुझे कोई भी क्वेश्चन करना, सी रिलेटेड, जावा रिलेटेड, इफ आई एम नॉट एबल टू आंसर देन यू शुड जज, राइट। ये ओवरऑल ही चीज के लिए बोल रहा हूँ मैं। ह्यूमन साइकोलॉजी है वो, आजकल पता नहीं है कहाँ से कल्चर आया है। बड़ा आदमी दिखा तो रिस्पेक्ट बढ़ जाता है आज अपने आप से, फिर वो पढ़ाए या ना पढ़ाए, ठीक है। नॉलेज को रिस्पेक्ट करो, सिंपल पार्ट होता है, ठीक है। सो ये डेमो लेक्चर्स में अपना सारा पार्ट सॉर्ट होता है, कि डेमो लेक्चर्स में तुम्हें डर नहीं होता है क्या कि मेरा पैसा गया। मेरा वही कहना है कि वो सब पहले माइंड से निकालो, और फ्रेश तुमने किस पे फोकस करना चाहिए, कोडिंग कोडिंग एंड कोडिंग। फिर तुम्हें माइंड में वो मॉक क्लियर करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्या डर होना ही नहीं चाहिए। वो ट्रांसपेरेंसी हम उसकी वजह से दे रहे हैं, राइट, कि कोई कंपनी ने हमें रिजेक्ट किया, फीडबैक ही नहीं दिया, तो वी विल शो यू द मेल्स फ्रॉम कंपनी। वी आर प्रोवाइडिंग दैट मच ट्रांसपेरेंसी, वी आर हैविंग ट्रेनिंग विंडो, वी आर हैविंग प्लेसमेंट विंडो, राइट। रेगुलरली तुम ट्रेनिंग विंडो में या प्लेसमेंट विंडो में ज्वाइन करके तुम्हारे डाउट्स पूछ सकते हो। डिफरेंस वही है, ट्रेनिंग हर जगह पे है। अलग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं हम, वी प्रोवाइड 1-to-1 अटेंशन टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट, और वही तुम मिस करते हो बहुत से बार। तो डोंट हेजिटेट, चिल रहो और कोई भी क्वेश्चन पूछो। मैं कभी तुम्हें किसी क्वेश्चन के लिए ये नहीं बोलूंगा कि तुम्हें इतना भी नहीं पता क्या। ऐसा अगर कोई टीचर बोलता है तो वो टीचर गधा है, उसे इतना भी नहीं पता है इसलिए वो यहाँ पे आया है पैसे भर। ये कॉमन सेंस है, बट विच इज नॉट सो कॉमन, तो हम उस टीचर को भी कुछ नहीं बोल सकते। तो मेरी तरफ से ये कभी ऐसा नहीं होगा कि तुझे इतना भी नहीं आता क्या। तुम कोई भी क्वेश्चन करो, कितना भी सिली रहे, कितना भी सिंपल रहे, क्वेश्चन करो। क्वेश्चन करना इज मस्ट, राइट। यस, स्वाति है या स्वीति है, ओके, यस। यू कैन कनेक्ट विथ CRM या प्लेसमेंट टीम, तुम्हें यहाँ पे गाइड करेंगी। वी प्रोवाइड दैट मच ट्रांसपेरेंसी कि किसी का पास आउट ईयर बहुत पुराना होता है, तो हम पहली बात तो वी डोंट प्रोवाइड 100% प्लेसमेंट गारंटी, इज अ स्कैम, राइट। कैसे मैं पहले दिन बोल सकता हूँ ना कि भाई तुझे 100% प्लेस, तो पढ़ाई नहीं करेगा तो क्या करूंगा। हाँ, बट इतना हमारे पास गारंटी है कि मैं सी का मॉड्यूल या जावा का मॉड्यूल खत्म होते आता है ना, हम कैमरा पे गारंटी देते हैं कि ये बंदा प्लेस होगा। क्यों? क्योंकि इससे हमें वो क्लैरिटी आती है कि इसने असाइनमेंट किए, रेगुलर है वगैरह, और हमें पता है हमारे पास कंपनीज है अवेलेबल। तो वो सिनारियो है, बट पहले दिन कैसे मैं आके बोल सकता हूँ ना 100% गारंटी करके। असिस्टेंस दे सकता हूँ, TSSC का जब होगा अपना, उस दिन सारी चीजें समझाएंगे। अभी हम टेक्निकल पे ही फोकस करेंगे कुछ दिन। तो तुम्हारे सारे जो क्वेश्चंस है वो पार्किंग लॉट में रखो, मतलब एक पार्क करके रखो अलग से। फोकस ऑन टेक्निकल नॉलेज, क्योंकि उसमें तुम्हारा कुछ
इन्वेस्ट नहीं है ना, इवन ऑफलाइन में कुछ इन्वेस्ट भी है, सो यू आर गेटिंग रिफंड. 200 रुपये प्रोसेसिंग फी असं आम्ही करत नाही. ठीक है, क्यों करना है ये सब चीजें? तो वी डोंट डू दैट. वापस ये समझो, बस मेरा कंसर्न ऑनलाइन स्टूडेंट्स को लेके ये है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में हमारा कुछ भी डिफरेंस नहीं है. ऑनलाइन की फीस कम होने का रीजन इज ओनली इंफ्रा. यहाँ पे तुम्हें इंफ्रा मिलता है, वहां पे उनको इंफ्रा की जरूरत नहीं है. बट कंसर्न मेरा क्या है कि ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने इंटरेक्टिव रहना चाहिए. राइट, कल से मैं, तुम चाहते हो तो तुम्हें वो वीडियो ऑडियो स्क्रीन शेयरिंग सारे ऑप्शंस ऑन करूंगा. यू कैन स्पीक, यू कैन शेयर योर स्क्रीन. तुम्हें अगर कोई डाउट है तो स्क्रीन शेयर कर सकते हो, स्क्रीन शेयर करके पूछ सकते हो. राइट, फॉर नाउ वी विल बी कंटिन्यूइंग विथ 1.5 आवर वाला सेशन. धीरे धीरे टाइम बढ़ सकता है, कम हो सकता है. सेशन का 1 से 3 आवर के बीच में टाइम रहेगा. बट ऐसा अपना कोई टारगेट नहीं है कि इतने ही दिन में ये कंप्लीट होना चाहिए. दिस टाइमलाइन विल बी कंप्लीटेड, फिनिश नहीं, कंप्लीट. तो इसमें अगर तुम्हारे बैच को लगता है कि नहीं सर ये आज रिपीट करो थोड़ा सा, कल का नहीं समझा है, तो वो हम करेंगे. क्या होता है, पहले दिनों क्वेश्चन किया जाता है, कोर्स 6 महीने चले गया 7 महीने, तो कोर्स 7 महीने भी चल सकता है. राइट, कैसे? तुम्हें डाउट है ना, हम रिवाइज कर रहे हैं. कोर्स 7 महीने चलाया, कैसे चलाया? टीचर 3 दिवस नहीं है, टीचर 4 दिवस नहीं है, वो गलत है ना. टीचर 7 के 7 महीने है और रोज तुम्हें कुछ ना कुछ पढ़ा रहा है, तो देन यू शुड नॉट हैव कंप्लेंट कि अरे तुम आगे कैसे लेके जा रहे हो, पढ़ने ही मिल रहा है ना कुछ. वो गलत है कि टीचर 10-10 दिन नहीं है और फिर तुम्हें आगे टाइमलाइन खींचे जा रहे हैं. सो वी डोंट डू दैट सिंपली. तो तुम्हें प्रॉपर रोड मैप मिलेगा कि ये कब कवर होगा, ये टॉपिक कब कवर होगा. और फिर ये टॉपिक को 2 दिन लगते हैं तो तुम्हें ही कुछ क्लियरिटी है ना कि अरे हमने ही तो रिपीट करने लगाया था. समझ में आ रहा है? ये क्लियर है क्या सब? तो कुछ भी 6 महीने में बैच कंप्लीट करना है और दूसरी बैच लाना है, ऐसा पर्पस नहीं है. क्यों नहीं है ये पार्ट? वापस मैं इतना पार्ट क्यों समझा रहा हूं, क्यों समझा रहा हूं ये पार्ट? क्योंकि वी आर नॉट बिजनेसमैन, वी आर टीचर्स. विनायक सर भी पहले टीचर, पहले से हार्डकोर टीचर है, मैं भी टीचर हूँ, मतलब टीचर जैसा ऑर्गेनाइजेशन में छोड़ के आया हूँ. सो वी आर मोर कंसर्न अबाउट स्टूडेंट्स ये सब चीजों में. तो वो पार्ट अलग है. तो फिर फीस क्यों लेते हो? फीस क्यों लेते हो? क्योंकि थोड़ा बहुत घर जाके खाना भी खाना पड़ता है. ठीक है, खाना खाना पड़ता है, कपड़े पहनने पड़ते हैं, बाइक में पेट्रोल डालना पड़ता है वगैरह. इसके लिए, इसलिए जितना प्रोवाइड करते हैं उस हिसाब से हम कम ही लेते हैं. इफ यू कंपेयर ऑल दोस थिंग्स, एंड हम बोलते हैं कि प्लीज कंपेयर ऑल दोस थिंग्स. हाँ, मैं बोल रहा हूँ इसलिए वाह नहीं. और 4 जगह पे जाके तुम पूछ सकते हो. कपड़े की दुकान में जाते हो ना तुम, ऐसे. बट कपड़े की दुकान जैसा ट्रीट मत करो यहाँ पे आने के बाद. ठीक है, प्लीज. ये क्यों? क्योंकि कस्टमर वाला रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए. आज टीचर स्टूडेंट वाला रिलेशनशिप होना चाहिए. उसमें तुमने फ्रीली क्वेश्चन पूछने चाहिए, डरने वाली कोई बात नहीं है, हेजिटेट करने वाला पार्टी नहीं है कोई. पहली बार में कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं ना, तो गलत आंसर आया तो आया ना, क्या फर्क पड़ता है? राइट, तुम आंसर ही नहीं कर रहे हो, मतलब टीचर को क्लियरिटी नहीं दे रहे हो कि समझा या नहीं समझा. ऑनलाइन स्टूडेंट से इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे. ऑफलाइन में मुझे गर्दन हिलते दिख रही है 4 लोगों की, तो समझ में आ रहा है इसको समझा या नहीं. ऑनलाइन में नहीं समझ में आ रहा है, तो वहां पे रिएक्शंस है, वहां पे कमेंट्स है. राइट, तो वहां पे तुमने रिएक्ट करना चाहिए. क्लियर है? ओवरऑल टाइमलाइन क्लियर है? मैं पूरा तुम्हें एक ट्रेनिंग प्लान बताता हूँ. एंड फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट विथ टोकन्स. ठीक है, टोकन से स्टार्ट करेंगे और कुछ दिनों में 2-3 दिन बाद पहला कोड लिखेंगे, क्योंकि उसके पहले बहुत कुछ समझना होता है. और पहला कोड लिखेंगे गलत, वेरी रॉन्ग. पहला कोड लिखेंगे एडिशन ऑफ 2 नंबर्स. हेलो वर्ल्ड इज नॉट प्रोग्रामिंग. प्रोग्रामिंग मतलब अभी मैंने बोला क्या, प्रोसेस सम इंफॉर्मेशन ना, कि भाई नंबर 1 ले, नंबर 2 ले, तीसरा एक वेरिएबल ले, दोनों का एडिशन कर, डिस्प्ले कर. प्रिंट एफ हॅलो वर्ल्ड, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्रामिंग सी. काय सेंस आहे या गोष्टीला? सेंस है क्या इस बात को कुछ?
पहले प्रोग्राम में तेरे समझना चाहिए ना, वो होना चाहिए ना। वो तो मैं आज भी कर सकता हूँ फिर। हेलो वर्ल्ड, क्लियर है एवरीवन? ये समझ में आया क्या? तो बहुत सी चीजें तुम गलत पढ़े हो, वो हम करेक्ट करेंगे, डोंट वरी। बहुत सी चीजें मतलब बहुत सी चीजें, ठीक है। हम हर चीज का क्या समझ के चलेंगे? वाई। और हर चीज का प्रोग्रामिंग में वाई समझा सकते हैं हम। क्यों? कौन सी चीज का वाई नहीं समझा सकते हम लाइफ में? कौन सी चीज का वाई हम लाइफ में नहीं समझा सकते? जिन चीजों का हमें क्रिएटर नहीं पता, जिन चीजों का हमें क्रिएटर नहीं पता, हमारे लिए वो क्रिएटर कौन है? ये बनाया है हमने। आई डोंट नो ये एग्जिस्ट और नॉट, राइट। कल ही तो सर त्र्यंबकेश्वर जाके आए, हमने देखा ना इंस्टाग्राम पे। तो ऐसा नहीं है वो पार्ट। मैं क्या बता रहा हूँ कि यू हैव डिसाइडेड दिस क्रिएटर ना। तो तुम जिस चीज का तुम्हें वाई नहीं पता है, तुम बोलते हो कि भाई वो भगवान का होता है। बट आज मैं सी प्रोग्रामिंग पढ़ रहा हूँ, मुझे इसका क्रिएटर पता है। तो मुझे इस प्रोग्रामिंग के सारे वाई पता होने चाहिए। क्रिएटर पता है तो वाई पता होने चाहिए ना। सॉर्टेड। कौन है क्रिएटर? कौन है क्रिएटर? डेनिस रिची। तो डेनिस रिची ने एक दिन किताब लिख के रखी होगी, डॉक्यूमेंटेशन बना के रखा होगा कि देखो भाई मैं ऐसा ऐसा दे रहा हूं, तो इसका ये काम है, उसका ये काम है। तो तुम वहां से वो सारे समझ सकते हो चीजें। हाँ, बस तुम ये नहीं बोल सकते हो एम्परसेंट की यूज किया, इधर हैश क्यों नहीं यूज की, इसका भी मुझे वाई दे। तो यहाँ पे इसका वाई डेनिस रिची बोलेगा मेरी मर्जी, तुझे नहीं पसंद तो तेरा लैंग्वेज बना, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता है, इसका भी एक स्पेसिफिक वाई होता है। हर एक सिंबल को डिवाइड किया होता है एक स्पेसिफिक काम के लिए, ठीक है। बट मैं क्यों जाऊंगा ना इतने डेप्थ में, समझ में आ रहा है? तो हर चीज का मुझे वाई मिल सकता है बिकॉज वी आर वी नो दिस क्रिएट। समझ में आ रहा है? तो क्रिएटर है तुम्हारे पास, तो तुम्हें हर चीज का वाई देते आएगा। डेनिस रिची, हु इज डेनिस रिची? कौन है सी का? एक एक नहीं नहीं, ऐसे मत करो, एक आंसर मुझे एक्सपेक्टेड है हमेशा। हु इज, हाँ इसको क्लिक हुआ वो, बहुत से बच्चों से आता है आंसर। फादर ऑफ सी। हु इज मदर ऑफ सी? और फिर वो सी बना कैसे है? अगर वो उसका फादर है, उसकी कोई मदर है, तो वो लैब में बना है ना फिर, या कंप्यूटर कुछ मशीन पे बना है ना वो, तो उसका बनने का प्रोसेस अलग है। तो उस प्रोसेस को नाम भी अलग दो, इन्वेंटर बोलो, फाउंडर बोलो, ठीक है। क्या सर इतनी छोटी छोटी चीजें मैटर करती है? क्या करती है? मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग? डेवलप बाय डेनिस रिची। क्या? एट बेल एंड टी लैब्स 1972। मुझे क्या करना है? 72 में नहीं बना के 80 में बनाया होता तो भी मेरा कोड वही होता ना, राइट। बेल एंड टी लैब में नहीं बनाया होता, उसके घर पे बनाया होता, क्या फर्क पड़ने वाला था? किसने बनाया? चलो, पर्सन महान है, उतना इज्जत दो उसको, उसका नाम लो। बट एमपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा है क्या तू? ईयर वियर याद रखने के लिए? पहले सी प्रोग्रामिंग समझाओ, और फिर नीचे 2 लाइन में समझाओ ना डेनिस रिची के बारे में। पर अगेन ये कचरा कहां से आया? 5 मार्क का क्वेश्चन इन योर एग्जाम। व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग 5 मार्क के लिए पूछा गया। तो सी प्रोग्रामिंग इज प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज, बेसिक फाउंडेशन वगैरह ये सब मुझे लिखने में 2 लाइन 3 लाइन कम पड़ रहे हैं। फिर मैं डेनिस रिची का इतिहास लाता हूँ, उसका एक बेटा था, उसकी एक बेटी थी, ये था वो सब, जिनका कोई रोल नहीं है सी प्रोग्रामिंग, ठीक है। अंडरस्टूड? ऑनलाइन। सो हु इज डेनिस रिची? फाउंडर ऑफ सी, इन्वेंटर ऑफ सी एक्चुअली। इन्वेंटर बोलना चाहिए, इन्वेंट ही किया है ना। फाउंडर भी गलत है एक्चुअली। फाउंडर मतलब कैसे होना चाहिए? ये छोड़ो, इसमें इतना डेप्थ में नहीं जाते, मेरा इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है फिर। अगर तक मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, फाउंडर इन्वेंटर के लिए मुझे थोड़ा लिखना पड़ेगा। तुम में से कोई शशि थरूर निकल गया तो फिर वो मुझे और ज्यादा एक्सप्लेन करेगा, वो गलत है थोड़ा। अभी तो मैं 4 इंग्लिश लोगों को रिजेक्ट किया ना इधर से, बोला हिंदी में कंटिन्यू करूंगा अगर। उसमें कोई मुझे मराठी का प्रेशराइज मत करो बस, ठीक है। जिस दिन मराठी कंपाइलर बनेगा उस दिन मराठी पढ़ाऊंगा।
तुम बोलोगे सर फिर हिंदी का कहाँ कंपाइलर है? हमारे पास बाकी स्टेट से भी लोग हैं, तो ठीक है. बट किसी को लगता आहे की नाही सर हा कन्सेप्ट मला जरा मराठी समजवाल का? समजवेल. लेक्चर झाल्यानंतर या माझ्याकडे. ठीक आहे. जस्ट किडिंग. लैंग्वेज इज जस्ट अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन होना चाहिए, राइट. 0101 तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, मुझे मतलब हमें 0101 नहीं समझ में आ रहा है, इसको क्या हेलो प्रिंट एफ नहीं समझ में आ रहा है मशीन को, तो दोनों ने कॉम्प्रोमाइज किया ना एक चीज पे, या दोनों ने बोला नहीं नहीं तुझे सीखना ही पड़ेगा, वो बोल रहा है नहीं नहीं तुझे सीखना पड़ेगा. क्या चल रहा है ये सब? लाओ ना कंपाइलर बीच में, कर देगा ना कन्वर्ट, होगा ना तुम्हारा काम चल रहा है ना तुम्हारा. फिर कल को बोलेगा तुम्हारा मशीन तुमको नहीं 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 सुनूंगा, 01 ही सीखना पड़ेगा तुझे. फिर रियल लाइफ से प्रोग्रामिंग बहुत सारा कनेक्टेड है. बहुत से प्रॉब्लम तुम्हारे बताऊंगा धीरे धीरे. आज एक ही दिन में पूरा नहीं कवर करता हूँ, क्योंकि एट फर्स्ट बिट हम सिर्फ कोडिंग नहीं पढ़ाते. समन्वय का नाम सुना है किसी ने? समन्वय इज अवर वन ऑफ द सेशन जो विनायक सर कंडक्ट करते हैं, जहाँ पे तुम्हें लाइफ के रिलेटेड भी बहुत सी चीजें समझाएंगे सर, क्योंकि कोडिंग वाला पार्ट तुम्हें इंटरनेट पे भी मिल जाएगा बहुत से जगह पे. और हम ऐसे नहीं बोलते हैं कि आमिष भारी, हमसे भी भारी भारी टीचर है पढ़ाते हैं, बट प्रॉब्लम यह है कि तुम्हें जाके ढूंढना पड़ता है, राइट. और 1-to-1 अटेंशन नहीं मिलता है. जो भी समराइज करके देना है, 1-to-1 करके देना है, दैट वी प्रोवाइड हियर. समझे? समझे क्या? तो तुम्हारा एम क्या होना चाहिए अभी यहाँ से? लर्निंग लर्निंग एंड लर्निंग. पहले ये माइंड से सारा कचरा निकालो. कौन सा वाला? ये होगा क्या, वो होगा क्या, ऐसे रहेगा क्या, वैसे रहेगा. 15 डेज है तुम्हारे पास, जितनी तुम्हें ट्रांसपेरेंसी चाहिए ईच एंड एवरीथिंग, ये दोगे क्या, वो दोगे क्या, ये कैसे रहेगा, वैसे रहेगा, ईच एंड एवरी क्वेश्चन पूछो. हर एक क्वेश्चन पूछो बिंदास. ठीक है. 15 डेज में अगर तुम्हें उसका आंसर नहीं मिलता है तो तुम्हारा ही डिसीजन है वेदर टू कंटिन्यू और नॉट, राइट. बट 15 डेज ही चाहिए, 2 या 3 दिन में नहीं होता है किसी भी चीज का डेमो. समझ में आ रहा है? क्योंकि 2 दिन सब अच्छा ही बिहेव करते, पहले 2 दिन. ठीक है. सभी तरफ ऐसा है, कहीं पे भी जाओ. So this is Java course content. We will be taking web programming, HTML, CSS, JavaScript, जिसके अंदर jQuery, Bootstrap, and we'll be taking here React.js this time. And Angular will be provided you in LMS. LMS वाला पार्ट समझा देता हूँ पहले, क्योंकि बार बार वो LMS वर्ड आने वाला. LMS मतलब प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स, राइट. और ऑफलाइन या लाइव मतलब जो अभी जैसे हो रहा है वैसे लाइव होगा, और इसकी भी तुम्हें तुरंत रिकॉर्डिंग मिलेगी. ये लाइव की भी रिकॉर्डिंग मिलेगी, और LMS प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स है. तो तुम्हें अगर एंगुलर पढ़ना है तो तुम वहां से पढ़ सकते हो. समझे? कोर जावा, एडवांस जावा, फ्रेमवर्क. फिर इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है, वो माइक्रो सर्विस पढ़ाओगे क्या, वो एक क्या स्प्रिंग नोटेशन पढ़ाओगे क्या, ये पढ़ाओगे क्या, सभी उसमें आता है फ्रेमवर्क्स में, राइट. इन डेप्थ कोर्स कंटेंट बताऊंगा. MySQL विल बी देयर. ठीक है. तो सी प्रोग्रामिंग, ओपी कंसेप्ट, सॉफ्ट स्किल विल बी इन ऑफलाइन. एप्टीट्यूड आल्सो विल बी इन ऑफलाइन, मतलब लाइव, राइट. MySQL, वेब प्रोग्रामिंग, कोर जावा विद डेटा स्ट्रक्चर्स, राइट. कोर जावा विल बी टेकन बाय लाइक मैं ले सकता हूँ, या सोनल मैम ले सकते हैं, या कोई अदर ट्रेनर भी ले सकते हैं. ठीक है. डिपेंड्स ऑन ट्रेनर्स अवेलेबिलिटी. अभी के लिए तो जावा के लिए फिक्स विनायक सर अवेलेबल होते ही है हर बैच के लिए, और सी और ओपी के लिए मैं होता है, राइट. तो ये बता के रख रहा हूँ पहले से. तुम्हें टाइम पे ऐसे नहीं होना चाहिए कि अरे नहीं नहीं तुमने तो ऐसे बोला था. अगेन वी आर हैविंग ऑल दैट प्रोसेसेस एज वेल, कि फीडबैक फॉर्म आता है तुम्हें, एवरी वीक फीडबैक फॉर्म आता है, तुम उसमें रेस कर सकते हो. तुम्हें कोई ट्रेनर का पार्ट नहीं समझ में आया तो हम ट्रेनर चेंज करके देते हैं, ईच एंड एवरीथिंग. या रिविजन सेशन एक्स्ट्रा चाहिए तो लेते हैं. मैं तो अभी रिसेंटली कुछ 2-3 हफ्ते से रात को 10:30 से 11:30 एक एक्स्ट्रा का प्रोजेक्ट ले रहा हूँ,
पूरा स्क्रैच से एंड तक एक फुल स्टैक डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट बनाना वाला। सो हमें नीडेड ये है बस कि स्टूडेंट करने वाले चाहिए, फिर हम 24 आवर्स देने के लिए रेडी, राइट। तो वो ट्रांसपेरेंसी तुम्हें मिलेगी अगेन एलएमएस में। तो एलएमएस में यू विल बी गेटिंग सी सी प्लस प्लस अगेन, दिस सी इज टॉट बाय विनायक सर। अगर तुम्हें वो कुछ रेफरेंस के लिए पढ़ना है तो सी प्लस प्लस तुम्हें पढ़ना है तो तुम पढ़ सकते हो एलएमएस से। अगेन सर फिर इसके डाउट्स आए तो क्या, जो भी एलएमएस रिलेटेड चीज है उसके डाउट्स आए तो क्या, तो तुम उसके भी डाउट्स आके ट्रेनर से पूछ सकते हो डाउट सॉल्विंग सेशंस में, ठीक है। क्यों ये एलएमएस में है, क्योंकि मैं अगर सी के बाद सी प्लस प्लस पढ़ाता हूँ टाइमलाइन बढ़ते जाता है और फिर सिंटैक्स में भी बच्चे कंफ्यूज होने लगते हैं, जबकि कुछ लोगों को सी एस एस सी प्लस प्लस में इंटरेस्ट नहीं है। तो इसलिए वो हमने शिफ्ट किया है इन एलएमएस। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम पढ़ सकते हो। देन दिस पार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, गिटहब, डेवऑप्स, तो ये सारे रिकॉर्डेड सेशंस रहेंगे जो तुमने जनरली करने चाहिए पार्ट, ठीक है। सो दिस इज आवर ट्रेनिंग टीम। देन कुछ रूल्स है, अब रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तुमने फॉलो करने चाहिए, ऐसी अपेक्षा है सबसे। तो पहले तो बी पंक्चुअल, राइट। पढ़ के समझ में आएगा ना ये, या ये भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि बस यही पार्ट में पीपीटी टीचर का जैसा फील देता हूँ, बाकी पूरे कोर्स में मैं पीपीटी के टीचर का फील नहीं दूंगा। कोई पीपीटी नहीं लगाऊंगा क्योंकि मुझे पीपीटी से पढ़ाना पसंद नहीं। लास्ट में एक पीपीटी या नोट्स बना के दे दूंगा, उसको तुम घर पे पढ़ लेना। नहीं तो फिर तुम बोलोगे यार कॉलेज में भी यही किया इन्होंने, कोई तो भी आता था पीपीटी बोलता था पढ़ो, या वो पढ़ के दिखाता था, स्क्रोल स्क्रोल स्क्रोल, टॉपिक खत्म। तो आई नो बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू दैट फेज, सो डोंट वरी। की क्लास में है तो पब्लिक प्लेस में है, या गोष्टीचं तुम्हाला भान असलं पाहिजे, ठीक है। क्लास में डेकोरम वगैरह, अभी ये तुम्हारे एज के बच्चों को बोलना भी नहीं चाहिए, बट बोलना पड़ रहा है, वही शर्म की बात है एक्चुअली। बट अभी क्या लिखना पड़ता है, रूल्स वगैरह बताना पड़ता है ना, हमको किसी ने बताया नहीं। तो सिग्नल लगा के भी कैमरा लगाना पड़ता है अपने देश में, तो सोचो तुम अभी, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो ट्रेनर के पास आना है, ठीक है। अब पार्किंग यहाँ पे इस बिल्डिंग में अलाउड नहीं है, ठीक है। तुम बाहर, बट पार्किंग के लिए बहुत सारी जगह है, हम अच्छे जगह पे है, एफसी रोड पे है, डोंट वरी। तो फॉर्मल सेमी फॉर्मल्स वाला पार्ट, ठीक है। स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू यूज लिफ्ट। अब इसका रीजन क्या होगा, यहाँ पे बाकी सारे ऑफिसेस है, उनका आने जाने का टाइम होता है, और स्टूडेंट्स को जब हम अलाउ करते हैं तो एक लिफ्ट में 10 या 15 स्टूडेंट आते हैं, क्योंकि अभी तुम्हारा ग्रुप बन ही जाएगा। फिर तुम फोन करते हो तू आला का, हो मी आलो, मग थांब मी लिफ्ट समोर थांबलोय। असं नाही की मी येऊन बसतो क्लासमध्ये, मी लिफ्ट समोर थांबलो, आपण सोबत जाऊ लिफ्ट मध्ये। फिर वो chaos क्रिएट होता है, और इसीलिए रूल्स बनाने पड़ते हैं, इसलिए कैमरा लगाने पड़ते हैं। समझ में आ रहा है। नहीं तो हमें क्या दिक्कत है, लिफ्ट खाली है तो आओ भाई उसमें, लेकिन तुम नहीं आते हो अकेले, तुम ग्रुप के साथ आते हो, दैट इज द प्रॉब्लम। ऑनलाइन स्टूडेंट्स तुम लिफ्ट यूज कर सकते हो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो कोई यहाँ का पड़ेगा, उधर लिफ्ट यूज करना बंद कर देगा, ऐसे मत करो। कुछ अज्ञाधारक स्टूडेंट हो सकते हैं कि टीचर ने बताया तो करने का मतलब करने का, तो बाहर तुम कर सकते हो, इस कैंपस में नहीं, ठीक है। इन्फॉर्मिंग अबाउट लीव और एनी अदर कंसर्न, तो ये ट्रेनिंग डिपार्टमेंट का ग्रुप पे आ जाएगा तुम्हारे सारा डिटेल आज। तो ये मेल आईडी है, ये नंबर है, यहाँ पे प्रॉपरली मैसेज करके रखना है। ट्रेनर्स को इस रिगार्डिंग मैसेज नहीं करना है, राइट। अभी से ऑफिस वाला कल्चर फॉलो करो, और इन्फॉर्म ही करना है, बिना बताए लीव वगैरह नहीं लेना है, राइट। टेक्निकल डाउट्स रिगार्डिंग ये ट्रेनर्स के नंबर है, तुम किसी भी ट्रेनर को मैसेज कर सकते हो और कभी भी कर सकते हो। अगर टेक्निकल डाउट है तो सिंपली स्क्रीनशॉट निकालो या जो भी है और भेजो, और बोलो कि भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, ठीक है। भाई मत बोलो, सर बोलो उनको, ठीक है। शायद क्योंकि उनको पता नहीं है ना अभी कैसे, मुझे चलेगा, ठीक है। सो
ऑफिशियल व्हॉट्सअप ग्रुप क्रिएट होंगे फॉर कम्युनिकेशन. आदेश, त्या व्हॉट्सअप ग्रुपची लिंक इथे टाकशील. ऑनलाइन में अगर कोई लोग ज्वाइन नहीं है उस ग्रुप को, तो प्लीज वो लोग ग्रुप ज्वाइन करो. और एक अटेंडेंस फॉर्म शेयर करता हूं मैं, अटेंडेंस फॉर्म भी फिल करो. ठीक है, आदेश सर विल शेयर दैट अटेंडेंस फॉर्म एज वेल. यहाँ पे चैट बॉक्स में आएगा थोड़ी देर में. तुम लोग तो ऑफलाइन में सब लोग ग्रुप में ऐड हो ही गए होंगे ना. कोई नहीं हुआ है तो तुम्हारा एडमिशन प्रोसेस के बाद वो ग्रुप पे हो जाएगा. लेकिन अभी जो डेमो लेक्चर्स कर रहे हैं या ऑनलाइन कर रहे हैं, उनके लिए फ्री ग्रुप अवेलेबल है. उस फ्री ग्रुप में भी सारा इंस्ट्रक्शन, सारे असाइनमेंट्स वगैरह सारा आते रहेगा 15 डेज तक. सो डोंट वरी. क्लियर. डेली सेशन की रिकॉर्डिंग, वीडियो लिंक इज शेयर्ड. तुम्हें बताया गया है कि कैसे एक्सेस करना है, क्या एक्सेस करना है. ठीक है. तो दिस इज ग्रुप फॉर जावा. और वो एक अटेंडेंस फॉर्म भी भरो. अगर कोई कुछ मिस होता है तो हम वहां पे तुम्हें भेजेंगे वो चीज. ठीक है. लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो एलएमएस की अगर मैंने अभी बात की है, वो तुम्हें कुछ दिनों में एक्सेस दिया जाएगा उसका. ठीक है, वंस यू आर एनरोल्ड वगैरह उसके आगे. दिस इज सम रेफर एंड अर्न पॉलिसी वाला पार्ट है. यू कैन रेफर योर फ्रेंड्स, वो सब. प्लस लिंक यूजुअली ये गूगल मीट का प्रॉब्लम है बहुत दिनों से. तुम इसको कॉपी पेस्ट करके डाल सकते हो ब्राउजर पे. सो ऑफलाइन स्टूडेंट्स को फर्स्ट बिट ज्ञानेश्वरी, आईडी कार्ड, ज्ञानेश्वरी इज अवर नोट्स वाला पार्ट है. वो ऑफलाइन स्टूडेंट्स को यहाँ पे हम हार्ड कॉपी में देंगे. ऑनलाइन स्टूडेंट्स तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए उनको जीमेल पे भेजेंगे पीडीएफ. वो उसका प्रिंट निकाल के रेडी रख सकते हैं. ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स. ठीक है. ठीक है, ये कुछ बस वगैरह रिलेटेड पार्ट है, तो तुम ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो. ये डिटेल भी मैं भेज दूंगा ग्रुप. क्लियर. यहां तक क्लियर है एवरीबॉडी? अब कोई क्वेश्चंस है, कोई डाउट्स है और इसके अलावा भी तो पूछो. व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो. जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो लोग कम्युनिटी वाला. और ये मेक श्योर यू आर इन व्हाट्सएप ग्रुप. तुम सब लोग हो ऑनलाइन में, सब लोग है, क्योंकि इंफॉर्मेशन सारा अपडेटेड पार्ट वहीं पे आएगा. ठीक है. असाइनमेंट का डैशबोर्ड, जो अपना क्या सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करने हैं, क्या करने हैं, उसके लिंक्स है, सॉफ्टवेयर के लिंक्स है. तो वो सारा कंटेंट तुम्हें ग्रुप से मिल जाएगा. लिंक अगर डायरेक्टली मोबाइल से ओपन नहीं हो रही है, मोबाइल से होती नहीं है यूजुअली. डीएसए का बताया ना मैंने. यस साहिल, क्वेश्चन क्या है? डीएसए विल बी ऑफलाइन. लाइव में रहेगा ना. अच्छा, डीएसए विल बी लाइव ओनली. ओके, क्वेश्चन है और कुछ? हाँ, प्रोजेक्ट का जो पार्ट है कि व्हेन वी विल कंटिन्यू विद सी मॉड्यूल. सी मॉड्यूल खत्म होगा, उसका एक मिनी प्रोजेक्ट होगा. जावा का मॉड्यूल खत्म, मतलब जावा का मॉड्यूल जब चलेगा तब केस स्टडीज रहेंगे कुछ. फिर एक फाइनल प्रोजेक्ट जो है, क्या कैपस्टोन प्रोजेक्ट बोलते हैं उसको, वो जावा पे होगा. मतलब जावा जैसे फिर हम एडवांस जावा पढ़ते हैं, उस पे हम क्या करते हैं, फ्रेमवर्क से कनेक्ट करते हैं, उस क्या यूआई से कनेक्ट करते हैं. फिर जब वेब प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो यूआई बनाएंगे. जब रेस्ट एपीआई पढ़ेंगे तो उसको यूआई के साथ एक फुल स्टैक एप्लीकेशन पूरा बिल्ड करेंगे. तो हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है. बट किसी को लगता है कि सर किसी को अगर ऐसे लगता है कि मेरे को एक अलग प्रोजेक्ट करना है, मेरे पास ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, मैंने ऐसा ऐसा उसको प्रिपेयर किया है, आप गाइड करोगे क्या? तो हम उसके लिए भी गाइड करेंगे. ठीक है. वॉट एवर योर इंटर्नशिप पार्ट विल बी देयर. वो तो जो भी कंपनी के साथ तुम्हें इंटर्नशिप मिलती है, उनका वो प्रोजेक्ट रहेगा. ठीक है. तो वो तुम्हारी टाइमलाइन है ही. वो तो तुम्हें टेक्निकल नॉलेज जितना उन्होंने बताया वो यहाँ से रिसर्च करके जीपीटी वगैरह करके करना पड़ेगा. बट उसके अलावा भी जब तुम्हारा कोर्स कंप्लीट होता है,
तो तुम्हारे पास एक प्रोजेक्ट रेडी होना चाहिए ना, जो तुमने खुद किया है पूरा काम, तो वो वाला एक प्रोजेक्ट रहेगा। प्लस हमारे जो असाइनमेंट सबमिट होते हैं वो सारे गिटहब पे सबमिट करने हैं। तो गिटहब का अकाउंट कैसे बनाना है, क्या बनाना है, वो सारे लिंक्स ग्रुप पे आ जाएंगे। ठीक है, तो गिटहब पे होगा वो पार्ट। तो तुम्हारा वो पूरा 6 महीने का ट्रैकिंग रहेगा कि मैंने इतना इतना किया है। वो फोल्डर्स वगैरह में रख के क्या करोगे ना, गिटहब पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, उधर डेट होगा कि मैंने इस दिन ये किया था। मतलब तुम ये पूरा 5 महीने का जर्नी दिखा सकते हो। मेरा कहना है कि इंटरव्यू में जाते हो तो तुमने प्रोजेक्ट का लिंक ही होना चाहिए तुम्हारे पास। वो क्यों तुम्हें व्हाट इज इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म पूछते बैठेगा अगर तुम प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर पा रहे हो तो। पर किसी का कंसर्न ये होता है कि नहीं उन्होंने पूछा ही नहीं है, वो क्यों पूछेंगे। तुझे बार बार वो इंटरव्यू में बोलते रहना चाहिए ना कि मैंने प्रोजेक्ट किया है, प्रोजेक्ट किया है, ताकि वो बोले कि दिखा क्या प्रोजेक्ट किया है। समझे? नहीं 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 नहीं, ऑफलाइन मीन्स लाइव समझो। कैंसल दैट वर्ड ऑफलाइन, दैट वर्ड इज लाइव। मतलब ऑफलाइन स्टूडेंट जो है वो यहाँ से करेंगे, ऑनलाइन स्टूडेंट जो है गूगल मीट से करेंगे, बट लाइव करेंगे। राइट, लाइव वर्सेस एलएमएस। तो एलएमएस आर प्री रिकॉर्डेड सेशन, जो मैंने ओएस वगैरह का बताया। लेकिन बाकी जो मैंने मेन सारे टॉपिक्स बताए दैट विल बी लाइव। मतलब यू कैन इंटरेक्ट विद द ट्रेनर। क्वेश्चंस क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन? और किसी को कोई डाउट? प्रीवियस स्टूडेंट्स में से है कोई? कौन सा ज्वाइनिंग लिंक बोल रहा है अमोल? यस आदेश, ते परत टाकशील एकदा. ओके, यू आर ऑन सिस्टम. दोन्ही लिंक शेअर करशील, अटेंडन्सची लिंक शेअर करशील आणि अटेंडन्स एंड गूगल फॉर्म, सॉरी व्हाट्सएप वाला. यस, एनी अदर डाउट? थोड़ा टाइम होगा ना आगे. अभी कैसा 1.5 है तो 2 या हाँ 2-3 तक जाएगा, डोंट वरी. इनिशियल स्टेज पे तुम्हें कितना मतलब ग्रैप हो पाएगा वगैरह उस हिसाब से. आदेश साक्षी. ठीक है, लेट इट बी, कंफर्म ही थे. ओके, सो और कोई डाउट है, और कोई क्वेश्चन है किसी को? साहिल, श्यामल, इंद्रजीत, अमोल, यश, निकिता, नेहा, डिम्पल एंड ऑल अदर स्टूडेंट्स, क्लियर है? बिल्कुल कर सकते हैं. हमसे पूछोगे बेटा एलएमएस के डाउट, राइट? ट्रेनर्स आर अवेलेबल, तुम 1-to-1 में भी पूछ सकते हो. सॉफ्ट स्किल सेशन विल बी देयर, राइट? व्हाटएवर द प्लेसमेंट रिलेटेड टॉक इज देयर, वो आधार शक्ति के टीएसएससी के मीटिंग के दिन होगा. ठीक है, वहां पे भी तुम्हारे कुछ डाउट्स हो सकते हैं कि मेरा पास आउट ईयर ऐसा है वैसा है, ये सब चीजें, तो वो तुम्हारा वहां पे सॉल्व होगा. बट हम हमारी तरफ से क्या प्रिपेयर करवा लेते हैं कि सॉफ्ट स्किल सेशंस है, तुम्हारे एप्टीट्यूड के सेशंस है, ठीक है, प्लस हमारे मॉक होते हैं. लाइक ऐसा नहीं कि मॉड्यूल खत्म होने के बाद, इफ सी प्रोग्रामिंग तुम्हारा चल रहा है तो 10, 20, 30 मतलब 10 आवर्स में ही लूपिंग वगैरह तक आए तो एक मॉक, स्ट्रिंग तक आए तो एक मॉक, मॉड्यूल एंड हो रहा है तो एक मॉक, राइट? सो योर टारगेट शुड बी ये तीसरा कंटिन्यू कवर क्लियर करना है. फिर ये जल्दी लेने का पर्पस क्या है? अब इसमें तो मैंने कुछ टॉपिक भी पढ़ाया नहीं होता इतना, ये समझ में आता है वहां पे कि तुम्हारा प्रिपरेशन कितना है, मतलब कम्युनिकेशन कैसा है, कॉन्फिडेंस कैसा है. तो ये तुम्हें जितने जल्दी गाइड किया जाए उस उतने जल्दी वो तुम उस पर काम करना स्टार्ट कर सकते हो. तो मैक्सिमम मॉक देते रहना है. मॉक का ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि 2 ही देना है या 3 ही देना है, या पहले में क्लियर किया तो उसको अलग फैसिलिटी, ऐसा कुछ नहीं है. तुम्हारा मॉक क्लियर होना चाहिए बस. और क्लियर होने के बाद भी किसी को लगता है कि मुझे वापस देना है
तो वापस दो, क्योंकि मॉक से क्या होता है, तुम्हारे मेन इंटरव्यू में रिजेक्शन की चांसेस बहुत कम होते हैं। इधर ही आधी चीजें तुम सीख के जाते हो ना। तो हमारा वो कहना है कि तुम इंथुजियास्टिक हो, तुम जितने, हम तो हमारी तरफ से शेड्यूल करेंगे, लेकिन अपार्ट फ्रॉम शेड्यूल भी अगर किसी को लगता है कि हमारा मॉक शेड्यूल करो वापस से, तो वी विल शेड्यूल। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ऑनलाइन एवरीवन? तो लिमिटेड नहीं है, वही मैं बोल रहा हूँ कि पूरा, तुम्हें क्या लगता है ये क्यों होता है? ये सब तुम बहुत सी जगह से कुछ देख के आए हो ऐसा, कि ये इतना ही, या ये वीडियो रिकॉर्डिंग की क्या एक्सपायरी डेट है वगैरह, ऐसा कुछ नहीं। तो दोज रिकॉर्डिंग्स आर लाइफ टाइम विथ यू, 1 साल में या 2 साल में खत्म होगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, सारे रिकॉर्डिंग्स है तुम्हारे पास। ठीक है, एवरीथिंग वी आर प्रोवाइडिंग जितना हमें पॉसिबल हो सकता है, बिकॉज आवर मिशन इज एवरी स्टूडेंट स्टोरी मस्ट बी अ सक्सेस स्टोरी। तो उसके लिए वो उसको पाइथन की हेल्प लग रही है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की लग रही है, या जो भी कुछ एक्स्ट्रा नीड आती है कि किसी .NET के डोमेन के लिए कुछ आ गया है, तो हम गाइड कर देते हैं, डोंट वरी। स्टूडेंट उतने इंथुजियास्टिक होने चाहिए हमें, कि वो आके बोल रहे हैं कि हमको ये बताओ, पढ़ाओ, हम आने के लिए रेडी है। बस वही एक रिक्वायरमेंट है तुम लोगों की तरफ से। TSSC में और अच्छे से समझाऊंगा, पहले दिन वो TSSC वगैरह नहीं लेता हूँ, टेक्निकल इंट्रोड्यूस करना इज इंपॉर्टेंट। सो आई होप कंपाइलेशन प्रोसेस तुम्हें समझा है, राइट? तो कंपाइलेशन प्रोसेस समराइज करता हूँ ये सब थोड़ा। आज हमने पढ़ा है क्या, सोर्स कोड जाएगा कंपाइलर को, बनेगा उसका बाइनरी, बाइनरी को इंटरप्रेट करने आएगा मशीन। ठीक है, तो अब हमें कल से फोकस करना है सोर्स कोड। सोर्स कोड लिखने के लिए हमें समझने हैं टोकन। इस टोकन से सारा अपना जर्नी आगे कंटिन्यू होगा। तो अपना जर्नी फिलहाल इतना ही, सोर्स कोड से कंपाइलर, फिर आगे कैसे करता है, क्या होता है, एक ओवरव्यू दे दूंगा मेमोरी का, ताकि तुम्हें समझे इंटरनली चीजें कैसे वर्क करती है, राइट? मेमोरी कैसे मिलती है, क्या मिलता है, कितने बाइट्स होते हैं, क्या होता है, वो सब, ताकि एक व्यू विजुअलाइज होते हैं। मेमोरी डायग्राम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि विजुअलाइज अगर करोगे चीजें तो अच्छे से समझती है। तो फ्लो समझने के लिए दैट पार्ट इज इंपॉर्टेंट। यस यस, योर मॉक क्या अपना प्लेसमेंट इंटरव्यूज भी बहुत सारे अनलिमिटेड है, 50-50 कॉल्स लिए है कुछ स्टूडेंट्स। वो तुमने नहीं लेने चाहिए, ऐसा होता है हमारा कहना, कि 10-15 में तो भी तुम्हारा हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पहले 1-2 कॉल तो ऑब्वियसली सबको नर्वसनेस होता है, कितना भी मॉक भी देते हो फॉर एग्जाम्पल, तो भी एक, यहाँ पे मॉक में कुछ लोग पहले ये लेके चलते हैं कि भाई टीचर है अपना, तो उसके लिए भी हम मॉक में अरेंज करते हैं, कि जिसमें हम क्या करते हैं, बाहर से ट्रेनर्स बुलाते हैं। ट्रेनर्स मतलब अपने स्टूडेंट्स या जो लोग IT में काम कर रहे हैं बहुत सालों से, तो उनको बुलाते हैं, इससे मॉक लेते हैं, ताकि तुम्हें एक इन्वायरमेंट अलग मिले थोड़ा सा। ठीक है, सो वो चीजें हम करते हैं अरेंज। तुम लोगों की तरफ से बस हमें एफर्ट्स का कमिटमेंट चाहिए, दैट यू विल टेक द एफर्ट्स एंड टू डिसाइड वेदर आई एम लाइक कैपेबल ऑफ टेकिंग दीज एफर्ट्स और नॉट। उसके लिए क्या है, 15 डेज डेमो लेक्चर्स, इतना याद रखना है बस। 15 डेज डेमो लेक्चर्स है, उसमें तुम ये डिसीजन लो कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं, मैं इस काबिल हूं कि नहीं। बाकी हम सपोर्ट तो करेंगे, अंडरस्टूड? सो यस, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, दैट्स इट फॉर टुडे ऑनलाइन स्टूडेंट्स। होगा, 1 महीना लगेगा सी के लिए हमें, ऑल दिस टॉपिक्स। इन केस ऑफ एनी डाउट, बाकी ग्रुप पे कॉन्टैक्ट नंबर